Guys, पेंचकस. Welcome back. I don't know, this is the funniest thing I've ever seen in my whole life. This is extremely funny to me. I don't know why. खैर आज काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं. Today is one of those good days for me. क्या हुआ भाई आज ऐसा? तो देखो, बात ऐसी थी. एक तो आज मैं गया था अपने कॉलेज, तो वहाँ पे ओरिएंटेशन वगैरह हो रखा था, तो एक तो वो किया अटेंड. तो इट वाज, पहली बात तो वो नाइस चीज़ थी. दूसरा क्या हुआ था, स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, चिंता मत करो, अभी स्टार्ट करूँगा. अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है तो 2-3 मिनट स्किप कर लो. तो ओरिएंटेशन था, इट वाज नाइस. तो ऑब्वियसली मैं बीएससी कर रहा हूँ. फॉर दोज हू डोंट नो कौन सा बीएससी, ये भी बता रखा है मैंने, पिछली वाली वीडियो में जाकर देखो, थोड़ा उसमें व्यूज़ भी मिल जाएंगे मेरे को. अच्छा, वीडियो से याद आया, हम लोगों की वीडियोस दे आर डूइंग वेरी वेल. और देखो कल क्या हुआ ना, तो कल भी गया अभी थोड़ी देर पहले. थोड़ा लेट मी रीलोड इट, अभी दिखा रहा हूँ तुम लोगों को. नहीं रुक जाओ, 1 सेकंड रुको. शायद यहाँ पे थे 2 कमेंट. कहाँ पे हैं? ये हैं क्या कमेंट? हाँ शायद ये हैं 3 कमेंट यहाँ पे. हाँ रुक जाओ, कमेंट दिखाने दो. एक बंदे ने क्या कमेंट किया था मुझे दिखाने दो, रुक जाओ. एक बंदा पूछता है कि हाय विच सब्जेक्ट कर, बॉडी फिटनेस माही पूछते हैं, हाय विच सब्जेक्ट सर? फिजिक्स. खुद उसने पूछा और खुद ही रिप्लाई कर दिया था. खैर मूविंग ऑन. तो क्या 2 अपडेट हो गई. तीसरी क्या थी? तीसरी ये थी कि टुडे इज़ अ नाइट सेशन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज आई कैन नॉट स्लीप. तो इसलिए एक नाइट सेशन रख लेते हैं. इट वॉज नाइस एक्चुअली. एवरीबडी नोज दैट अगर कोई खैर यहाँ पे वीडियो देख रहा है तो वो नीट के लिए प्रिपेयर ही कर रहा होगा. एंड एवरीबडी नोज दैट कि आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू इट. करना चाह रहा था, नहीं हुआ इट, बट आई स्टिल ट्राई. एक्चुअली हुआ क्या था ना, जो भी मेरा कॉलेज है, मैं कॉलेज नहीं बताऊंगा अपना, कोई आके मेरी मारने लगेगा कि वहाँ पे मेरी लेने लगेंगे लोग वहाँ पे. खैर, तो जो भी मेरा कॉलेज है, जब कॉलेज जाते हो ना, रास्ते में एम्स का बोर्ड आता है. वो बोर्ड जाता है ऐसे और मैं निकल गया ऐसे. तो जब ये इस वाले पॉइंट पर थे ना हम लोग, मतलब मेरे घर वाले भी गए थे, मम्मी पापा. तो सैड दुख दर्द पीड़ा वाला साइड थी. खैर चलो, हम लोग काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट हो गया, शुरू करते हैं. ये स्किप करने वाला रेड फ्लैग क्वेश्चन, ठीक है. ऑल्टरनेट देखो, फाइलो टैक्सी वाला क्वेश्चन है. फाइलो टैक्सी में ऑल्टरनेट फाइलो टैक्सी क्या होती है? पहले तो आप ये देख लो फाइलो टैक्सी होती क्या है. टैक्सी होता है यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया, ठीक है. एक पत्ती इधर स्टेम के ऊपर या ब्रांच के ऊपर अरेंजमेंट. स्टेम के ऊपर तो खैर नहीं होना चाहिए, ब्रांच के ऊपर अरेंजमेंट. ब्रांच के ऊपर अरेंजमेंट कैसा है, वही होता है आपका फाइलो टैक्सी. फाइलो टैक्सी. ऑल्टरनेट फाइलो टैक्सी का एग्जांपल दो. खैर, जो इससे पहले वीडियो आई थी ना, जो इससे पहले लिस्ट में वीडियो होगी आपकी, आंकी वाली लिस्ट में नहीं, आंकी वाली नहीं, बायोलॉजी आंकी वाली लिस्ट में इससे पहले जो वीडियो होगी उसमें भी क्वेश्चन आया था. उसमें मैंने गलत किया था. अभी जहाँ तक मुझे याद है, मेरे हिसाब से मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज़. मस्टर्ड यहाँ पे होगा, चाइना रोज़ यहाँ होगा, यहाँ ब्रिंजल होगा. ओके, चाइना रोज़ मस्टर्ड, सनफ्लावर प्लांट. अब क्योंकि ठीक है, एक ही गलती हुई है तो कोई बात नहीं, माफ़. एक गलती माफ़, 7 खून माफ़ होते हैं. ठीक है जी, आगे बढ़ो. सेपल देखो, ये एस्टाइवेशन का अरेंजमेंट, एस्टाइवेशन के ऊपर क्वेश्चन है. एस्टाइवेशन क्या होता है ना, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, देन यू गाइस ट्राई टू आंसर इट. एस्टाइवेशन क्या होता है, जैसे जो सेपल और पेटल है वो कैसे अरेंज्ड है, कैसे क्या एक ही तरीके से अरेंज होता है? नहीं, अलग अलग तरीके से होता है. एक तो वो हो सकता है एक दूसरे को छू भी ना रहे हो, मतलब हल्का सा टच कर रहे हो, ऐसे अरेंज हो सेपल पेटल. वैसे तो अभी पेटल लेके चल रहे हैं, बट ठीक है, सेपल का भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है. और एक अरेंजमेंट हो सकती है, मतलब ये साइन की ज़रूरत नहीं है, एक ऐसी अरेंजमेंट हो सकती है कि ये वाला इसको ओवरलैप करे, एक पहले वाला पेटल दूसरे को करे, दूसरा तीसरे को ओवरलैप करे. देखो कर तो रहा है यहाँ पे ओवरलैप, ये उसके ऊपर चढ़ रखा है, तीसरा चौथे को करे और चौथा पाँचवें को करे, और पाँचवा पहले वाले को कर रहा है ओवरलैप. समझ रहे हो ना? ये ऑब्वियसली आई एम नॉट पिकासो.
या साल्वाडोर दाली नहीं हूँ मैं, जाहिर सी बात है, बट दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू। ऐसी एस्टाइवेशन को कहते हैं। एस्टाइवेशन पे फिर बता दूँ, सेपल और पेटल के अरेंजमेंट को कहते हैं एस्टाइवेशन। ऐसी एस्टाइवेशन को कहते हैं हम लोग ट्विस्टेड। ठीक है, ट्विस्टेड के एग्जांपल तो जी, ट्विस्टेड के एग्जांपल आई गेस लेडी फिंगर, चाइना रोज़, मस्टर्ड एंड ब्रिंजल। लेडी फिंगर, अच्छा कॉटन, चाइना रोज़, मस्टर्ड ब्रिंजल नहीं है, कॉटन है। ठीक है, आई वुड से 2 तो आते थे। एक्चुअली मैंने 4 फिल इन द ब्लैंक्स देखे और फिर आप लोगों को बोलना भूल गया कि हाँ ठीक है ट्राई कर लेना। चलो भाई इतना हाँ, चलो बताना ज़रा ऑल्टरनेट वाले के एग्जांपल बताओ। अभी जो करके क्वेश्चन गए ऑल्टरनेट वाले के 3 एग्जांपल बताओ, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट के। हाँ जी, 3 एग्जांपल थे, चाइना रोज़, सनफ्लावर, मस्टर्ड, 3 एग्जांपल थे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, वापस से आ जाओ भाई। इफ़ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेंज ओवरलैप दैट्स ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, मतलब एक दूसरे को करे ओवरलैप, तो उसके एग्जांपल तो लेडी फिंगर, चाइना रोज़, कॉटन, और उसको कहते हैं ट्विस्टेड अरेंजमेंट। ठीक है, इसे कहता है ट्विस्ट, सैफली खान वाला ट्विस्ट। अरे यार ये अच्छा नहीं लगता मेरे को। आइसोल्यूसिन, अर्जिनिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो मुझे आइसोल्यूसिन याद है। और ये पहले तो देखो एक बेस होता है, एक बैकबोन होता है, ठीक है, अमीनो एसिड, ये चारों अमीनो एसिड है, आई होप आपको पता हो। अमीनो एसिड का ना एक बैकबोन होता है, वो बैकबोन कैसा दिखता है, ट्राई करो एक बार, पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, कर लिया। बैकबोन दिखता है ऐसे, कार्बन होगा, उसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और उसके बाद एक अमीनो ग्रुप होगा, और एक होगा H यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है भैया, और एक होगा यहाँ पे आपका जो भी जोड़ना हो आपको नया सा। अब मैं बार बार तो लिखूंगा नहीं, इसलिए मैं इसे सिर्फ और सिर्फ अमीनो की तरह रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी जोड़ सकते हो, कुछ भी तो नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होती है। ओके, तो ए ले लिया आपने, ए के साथ आप जोड़ो ए के साथ आप जोड़ो क्या, ए के साथ आप जोड़ोगे आइसोल्यूसिन बनाते हैं पहले मेरे हिसाब से, ऐसे CH, मेरे हिसाब से इस पर CH3 जुड़ता है, इस पर CH2 जुड़ता है, फिर इस पर CH3 जुड़ता है। वैलेंसी देख लेना, इसकी भर रखी है ना, इसकी भर रखी है। हाँ चलो, ये है आइसोल्यूसिन, और एक ग्लूटामिक एसिड भी बना के दिखा देता हूँ मैं। ये आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर और ये ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर। वैसे तो मुझे लाइसिन भी याद होना चाहिए था, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले याद किया था। बट ठीक है, इंसान से ही तो गलतियाँ होती हैं। अब इसके बाद लाइसिन याद करेंगे, क्योंकि आर्जिनाइन थोड़ा सा बड़ा सा था, लेकिन लाइसिन थोड़ा छोटा सा था। देखो पहले ये देख लो, आइसोल्यूसिन देख लो जी, सही एकदम करेक्ट है। बैकबोन इन्होंने बनाया नहीं है, वैसे बना लेना बैकबोन। और आपका ग्लूटामिक एसिड भी हम लोगों का बिल्कुल ऑन पॉइंट है, एक्यूरेट है। लाइसिन देख लो, CH2, 4 बार CH2, फिर लास्ट में NH2। अभी लाइसिन याद कर लो। अब क्योंकि देखो यहाँ पे हमारी सिर्फ 50% क्वेश्चन याद थे हम लोगों को, तो हम लोग इसे फिर से करेंगे। सॉरी, 50% आंसर्स याद थे। अरे ये इग्नोर करो, यहाँ कुछ काम करनी है आपके, कुछ कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये 50% याद थे हम। लाइसिन बस याद कर लो, क्योंकि ये कार्ड रिपीट होने वाला है। ये मेरे से इसे कहते हैं गलती करना कहते हैं। अगर मुझे यहाँ पे 3 भी याद होते ना, तो मैं से फिर ये हार्ड कर देता, गुड कर देता, इजी कर देता। ये होता है सही है, आपने मतलब ठीक कर रखे हो। मतलब अगर आपको 3 याद है तो आप मतलब ठीक है, चलो 3 याद है तो इसे गुड कर दो। 3 से ज़्यादा 4 हो गए, 4 याद है तो ईजी हो जाता है ये। लेकिन अब क्योंकि गलत है, 50% याद है, तो मैं इसे अगेन करूँगा। ये तो याद कर लो, आँख बंद करो, ये याद करो, लाइसिन याद करो। आँख बंद करके भाई तू याद कर लेता, नींद आ जाती है मुझे। CH2 4 टाइम्स और फिर NH2। ठीक है, रेस्मोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंसिस। ठीक है, देखो फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, फ्लावर का अरेंजमेंट है, ध्यान रखना ना सेपल का है, क्योंकि भाई तुम कहोगे यार फ्लावर का अरेंजमेंट है, फ्लावर का देखो, क्योंकि रेस्मोस में क्या होता है ना, रेस्मोस में जहाँ तक मुझे याद है, एक यहाँ पे फ्लावर होता है, फिर सारे फ्लावर ऐसे नहीं, सॉरी, ये तो साइमोस होता है। एक यहाँ फ्लावर आता है यंग, फिर उससे यंग यहाँ आएगा, फिर उससे यंग यहाँ आएगा। अनलिमिटेड ग्रोथ चलती रहती है, रेस चलती रहती है एक, इसे कहते हैं रेस्मोस। रेस से याद कर लो, अनलिमिटेड ग्रोथ चलती रहेगी। रेस्मोस इन्फ्लोरेसेंस है। अब तो तुम कहोगे यार ये तो फाइलोटैक्सी में आता है। नहीं, वो एक्चुअली लीफ या ब्रांचेस के लिए था।
ये फ्लावर के लिए है, तो ध्यान रखना, ठीक है। द डैश द मेन एक्सेस ग्रोज इनडेफिनेटली, मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ है, एंड द फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली इन्हें आई डोंट नो क्या कहना चाह रहा है ये। फिर उसके एक साइमोस होता है। साइमोस क्या होता है जी? साइमोस में क्या होता है, एक पकड़ लेगा यहाँ पे फ्लावर, सबसे पहला फ्लावर यहाँ पे सबसे पहला फ्लावर यहाँ आया था, तो एक सबसे पहला फ्लावर यहाँ, अब क्योंकि लिमिटेड जगह है ये अब नहीं बढ़ेगा, साइज़ में नहीं बढ़ने वाला, लिमिटेड जगह थी यहाँ पे। उसके बाद एक आएगा यहाँ पे पैदा होगा, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, तो ये लिमिटेड ग्रोथ है, ये ध्यान रखना। इसमें अनलिमिटेड, इसमें लिमिटेड। साया है, एक्रोपीटल सक्सेशन कहते हैं इसे, ठीक है, और इसे बेसिपिटल ऑर्डर कहते हैं। एक्चुअली मैं जल्दीबाजी कर रहा था क्योंकि मैं 1.5 मिनट से सोच रहा था ज़्यादा ना खींचे। खैर चलो, रेस्मोस देख लिया। रेस्मोस कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस, इसे कहते हैं, ये अनलिमिटेड होती है, और इसे इस सक्सेशन को कहते हैं एक्रोपीटल। एक्लोपीटल, एक के बाद एक के बाद एक चलते चले जाता है। ये होता है बसीपीटल, बस करो पीटल यहाँ, ठीक है। बस करो मतलब लिमिटेड ग्रोथ है, सॉरी इसमें किसमें लिमिटेड ग्रोथ थी, किसमें बताई थी लिमिटेड ग्रोथ, इसमें बनाई थी, और एक्रोपीटल ये है। चलो, एक्चुअली दिक्कत क्या होती है ना कि अगर 1.5 मिनट से ज़्यादा हो गया तो ये मेरे काउंट नहीं होने वाले हैं, काउंट नहीं होते हैं, तो इसलिए इशू आ जाता है। चलो भाई, स्टेमन में भी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल। देखो क्या होता है स्टेमन, आपको पता होगा, स्टे मेन टू ऑल द क्रिश्चियन आउट देयर, ओके, probably should not have said that। स्टेमन होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का, ना कि आपका। डोंट मत खोल जाना अपनी पैंट, खोल मत बैठ जाना। कहाँ भाई स्टेमन, कहाँ भाई स्टेमन, कहाँ भाई का? ऑल्दो आई डोंट थिंक सो कि, चल छोड़ो। स्टेमन होता है आपका मेल प्लांट पे। एक्चुअली क्या होता है, ये बंडल में होता है ये, ठीक है। एक स्टेमन दूसरे स्टेमन से इतना चिपका होगा, लॉट ऑफ पीपीज टुगेदर स्टेमन। तो हो सकता है एक बंडल हो, ठीक है, मैं ऐसा बंडल बना रहा हूँ। हो सकता है फ्लावर पे 2 बंडल हो। एक बंडल अगर होता है तो शायद वो सिट्रस होता है, 2 बंडल होते हैं तो शायद 2 बंडल तो पक्का पी होता है, 2 बंडल होते हैं पी प्लांट्स में, ठीक है। अच्छा, एक बंडल होता है चाइना रोज़ में, 2 बंडल होते हैं पी प्लांट में। पॉलीडेल्फस का बताओ यार, मैं भूल जाता हूँ कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी होती है, इसलिए पॉज कर लिया करो ना तुरंत ही। पॉलीडेल्फस में होते हैं एज इन डैश शायद 3 बंडल होते हैं। और क्या कई बार क्या होता है ना, इनके स्टेमन में कभी कभी साइज़ ऊपर नीचे हो जाता है, तो एक बड़ा स्टेमन एक छोटा स्टेमन होगा, ठीक है। तो उसे वो होता है साल्विया में, साल्विनिया या साल्विया में, और साल्विनिया या साल्विया, और एक और था, क्या बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं, और एक और चीज़ बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ बिल्कुल उसका नाम, साल्विया या साल्विनिया, और एक और क्या बोलते हैं यार उसको, मस्टर्ड। मेरा ध्यान बिल्कुल कहीं और चला गया था। एक्चुअली क्या हुआ था, आज मैंने ओरिएंटेशन में आई सॉ अ गर्ल दैट आई एम प्रीटी श्योर मेरे स्कूल की थी, एंड मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, बट मुझे नाम लेना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि वही है, जोक वही है, जोक तो नहीं कहूँगा, बट हर नेम इज़ कट्टा, दैट्स हर नेम। कितना बैड एस नेम है यार, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली, कट्टा बैड एस नेम है भाई। फॉर दोज हु डोंट नो, कट्टा यूपी हरियाणा की साइड कट्टे को कट्टा होता है आपका देसी पिस्टल, ठीक है, कंट्री मेड पिस्टल होता है कट्टा, फॉर दोज हु डोंट नो। पी सिट्रस, साल्विया, मस्टर्ड। मैंने शायद यहाँ साल्विनिया बोल दिया था, बट ठीक है, इतनी गलती तो माफ़ हो ही जाती है भाई। तो हर कार्ड में गलती करके कह रहे माफ़ हो जाती है, नीट में भी यही किया था मैंने। ड्रॉ मी 3 स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज विच एग्जिबिट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, ग्लूकोज बनाओ और बताओ कि इक्विलिब्रियम में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज़ द 6? देखो, जब एक्चुअली क्या होता है ना, पहले एक स्ट्रक्चर होता है सिंपल सबसे ज़्यादा ग्लूकोज का, वो होता है स्ट्रेट ग्लूकोज होता है, एक बारी स्ट्रेट ग्लूकोज कैसा दिखता है जी, एज थिंग शुड बी। नहीं भाई, ऐसा जोक नहीं मानना चाहिए भाई। सबसे ऊपर एल्डिहाइड होता है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, 4 कार्बन हो गए, और लास्ट में CH2OH होता है। देखो अब
अब इसका ना 2 फॉर्म होती है, एक अल्फ़ा फॉर्म होती है और एक होती है बीटा फॉर्म। बीटा और अल्फ़ा फॉर्म में एक्चुअली ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। अरे 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 अरे। ये क्या था? वो थांबा थांबा, हुआ कुछ गड़बड़ हुई है, छोड़ो। अल्फ़ा फॉर्म होती है इसकी और एक बीटा फॉर्म होती है, ठीक है। ये दोनों ना साथ में मिलकर एग्जिस्ट करते हैं। ये दोनों स्ट्रेट फॉर्म होती है, नहीं मतलब ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट फॉर्म, इसे ये स्ट्रेट फॉर्म है उसकी, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रेट है। अल्फ़ा और बीटा दो दो फॉर्म होती है जहाँ पे ये होता है ये। और क्या बोलूँगा भाई, तुम्हें बता दो कोई अप्रोप्रिएट टर्म। अल्फ़ा बीटा, अभी खैर पूरा नहीं बनाया मैंने, बैठ मत जाना। बीटा में क्या होता है ना, बीटा मतलब होता है कि आपका जो OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, पहला कार्बन तो ठीक है चलो एल्डिहाइड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है और H राइट हैंड साइड आ जाता है। यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड आ जाता है और H लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है। फिर सेकंड कार्बन में नहीं, थर्ड कार्बन में, हाँ यहाँ OH इधर, H इधर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर, हाइड्रोजन इधर। अब बस पहले दूसरे कार्बन पे देखना, ये तो पहला मेन कार्बन हो गया, बस दूसरे कार्बन पे ध्यान देना है आपका। दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पर है, अगर लेफ़्ट में है, ठीक है, अगर लेफ़्ट में है तो बीटा है, लेफ़्ट में है तभी मैंने इसको यहाँ पे बनाया, और अगर राइट में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वो अल्फ़ा है, ठीक है। बाकी तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, नो कैप नो कैप। इस वाले का स्ट्रक्चर, इस वाले का मैं भूल रहा हूँ, एक सेकंड रुको यार। हाँ इसमें कुछ नहीं है, इसमें फालतू की चीज़ दे रखी है। ओहो, मुझे ऐसे कुछ लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। हाँ मुझे पता चल गया क्या गड़बड़ हुई है। अल्फ़ा और बीटा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में आता है। देखो अल्फ़ा वाला बीटा वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो तब आता है जब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसी बॉल्स में फीलिंग आ रही थी मेरे को, आई डिड समथिंग रॉन्ग। देखो रिंग बनती है ना, जब रिंग कैसे बन जाएगी, अभी तो देखो ये स्ट्रेट है। क्या हो अगर मैं सामने वाले को, कुछ स्ट्रेट है, इस रस्सी के एंड को इस रस्सी के एंड से जोड़ दूँ, रिंग सी बन जाएगी। सेम चीज़ यही होती है एक्चुअली। होता क्या है यहाँ पे, इसका OH और इसका H हट जाता है और यहाँ पे ना एक बॉन्ड बन जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नहीं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो खैर मैं नहीं बोलूँगा, बीच में ही ऑक्सीजन के थ्रू एक बॉन्ड बन जाता है, इतना यहाँ तक हो बस, और कुछ खास याद करने की ज़रूरत है नहीं। एक ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बन जाएगा, और एक सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। वैसे तो यस मैं कुछ एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा कि मैंने इतना बड़ा ब्लंडर क्यों कर दिया, ऐसे ही होता है, मैं कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक करता हूँ एंड देन आई जस्ट कीप क्वाइट, कुछ नहीं कहता उसके बाद में, कर लो जो करना है, क्या ही कर लोगे। खैर सिस्टम जो होता है, इनफैक्ट ये स्ट्रक्चर भी मैंने गलत ही बनाया मेरे हिसाब से। हाँ गलत है, ये वाला स्ट्रक्चर भी गलत है। चलो कोई बात नहीं, गलतियाँ तो होती रहती हैं। वैसे बहुत पुराना कार्ड है ये, बहुत पुराना कार्ड से मेरा क्या मतलब है, बहुत पहले कभी का ऐड किया होगा, और वैसे अभी तक तो याद होना चाहिए था। अब क्योंकि गलती हुई है तो इसे रिपीट करूँगा मैं। ये कर ही लिया था हमने, इसे रिपीट करते हैं, ठीक है। गिवन दी फॉलोइंग डायग्राम शो विच टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्ट्रक्चर। देखो ये तो हैं अपने मेरे हिसाब से ज़ूस्पोर है, और ये तो कॉनिडिया है, ये बेड है, और ये जेम्यूल्स है। मेरे हिसाब से 3 होना चाहिए। अब ऑर्गेनिज्म के नाम बताओ, ठीक है। ये स्पॉन्जेस हैं, ये हाइड्रा है, ये दोनों क्या है, ये शायद क्लैमिडोमिनस है, ये पक्का क्लैमिडोमिनस है। ये क्या है बस सोचो, क्लाडोफोरा नहीं, आई डोंट नो क्या है ये। ज़ूस्पोर ऑफ क्लैमिडोमिनस, कॉनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, अच्छा पेनिसिलियम, ये हाइड्रा है और ये स्पॉन्ज है। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। मुझे याद है तो मैं इजी कर रहा हूँ। इम्प्लांट्स, जब आप इम्प्लांट लगाते हो, नॉट दैट वन, इम्प्लांट जब आप लगाते हो जो कि आपका प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने वाला है, हाँ, तो बताओ कि वो इम्प्लांट में क्या होता है, कितने महीने के लिए होता है। मेरे हिसाब से तो उनमें पहले तो एस्ट्रोडायल होता है मेरे हिसाब से, एस्ट्रोडाइल या इथाइल एस्ट्रॉल, इन दोनों में से कुछ एक होता है। लेट्स गो विद एस्ट्रोडाइल। 3 से 5 साल के लिए, अरे भाई साहब
डैश इज़ द प्रोजेस्टिंग ओनली कंटेनिंग डिवाइस हैज 6 स्मॉल सिलिकॉन कैप्सूल्स कंटेनिंग, यहाँ पे सिलिकॉन आएगा, वैसे तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है बट अब कार्ड ऐड कर रखा है तो कर लेते हैं। कंटेनिंग डैश एंड दीज आर इंसर्टेड, पता नहीं, लीवो नॉर जेस्ट्रल नॉर प्लांट प्रोजेस्टिन, कुछ सब कुछ गलत था, बस एक आंसर सही था। अब क्यों मैं सही बताऊँ तो ये क्वेश्चन आज तक अभी तक आया नहीं है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैंने शायद MCQ अपलोड कर दिए हैं, शायद कर दिए हैं, किए नहीं किए हैं, एक बार बताना ज़रा। एक सेकंड यार रुको मुझे एक सेकंड देखने दो, ठीक है। प्लेलिस्ट देख लिया करो, प्लेलिस्ट बहुत बढ़िया है। कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, तो खुल तो जा भाई, ये खुल गई। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, प्लांट रिप्रोडक्शन है, और फ्लैश कार्ड है। ओहो ये यहाँ नहीं ऐड होना चाहिए था, चलो गलती से ऐड हो गया होगा। पहले छोड़ो यार नहीं है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वो तो नहीं है। ये देखो कितना अच्छा वो थंबनेल है। ये लड़की, आई डोंट नो, मैं हिंट है वो नहीं देखता मैं, एनीमे नहीं देखता मैं। ये लड़की ये को कह रही है कि भैया सहेली दे दो। आई थॉट इट वाज फनी, मुझे लगा फनी है भाई, मैंने ऐड कर दिया। बट ओके ठीक है, फनी नहीं लग रहा तो सॉरी आप में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ओके आई डोंट नो व्हाई आई एम स्पीकिंग सो स्लोली। यूजलेस था, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ईच ओवरी बेयर्स 1 और मोर डैश अटैच टू अ फ्लैट एंड। देखो एक ओवरी में 1 से ज़्यादा क्या हो सकता है भाई, ओव्यूल हो सकता है। अटैच्ड टू ए फ्लैट एंड कुशन लाइक डैश, बताओ पॉज। प्लेसेंटा। व्हेन मोर देन 1 कार्पेल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री। देखो कार्पेल क्या होता है, कार्पेल होता है कार पहले कुड़ी कहंदी मैनू पहले कुड़ी कहंदी मैनू पहलू जगवार ले लो वाला। शाउट आउट टू माय बॉय बोहेमिया पता नहीं कहाँ गया वो रखा है। खैर कार्पेल होता है फीमेल, मैं इतनी बकवास इसलिए कह रही क्योंकि कार्पेल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब उसमें ओवरी वगैरह सब कुछ इसी में इंक्लूड है। हो सकता है भाई 3-4 कार्पेल फ्री हों, सेम स्टैमिन वाला हिसाब है यहाँ पे। हो सकता है ऐसे बंदे में अगर फ्री होते हैं तो उन्हें एपोकार्पस बोलते हैं, एज इन डैश। एपोकार्पस का एग्जांपल शायद ब्रिंजल होता है, अच्छा रोज़ लोटस, सॉरी मैंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, यहाँ एपोकार्पस नहीं बताना था यहाँ। चलो इसे अगेन कर देंगे, ठीक है। चलो आइसोल्यूसिन ग्लूटामिक एसिड बता दिया था, पॉज कर लो, और अगर नहीं याद आया था तो अभी ये दोनों कर लो और मैं लाइसिन करता हूँ जब तक। लाइसिन जहाँ तक मुझे याद है, लाइसिन था NH2 और CH2 4 टाइम्स, ये हो गया लाइसिन। फिर क्या, आर्जिनिन बताओ भाई, आर्जिनिन कैसा था? आर्जिनिन कैसा था? हाँ चलो आर्जिनिन नहीं, अच्छा याद ही नहीं किया था, रुक जाओ। आर्जिनिन बस याद कर लेने दो, CH3 होल ट्वाइस NHC NH2 NH ठीक है, CH2 3 होल ट्वाइस, ठीक है। इसे 15 मिनट में फिर करेंगे। द ब्राउन कलर ऑफ फेरिटिमाइज ड्यू टू, मेरे हिसाब से या तो C होगा या तो B होगा। लेट्स गो विद C आंसर, ठीक है। चलो विटामिन B12 की पहले बताओ कमी से क्या होता है? पॉज, सोच लिया करो, बहुत आराम से सोचा करो, लेकिन पॉज करके, ठीक है, क्योंकि मैं आंसर बता देता हूँ। परनीकियस एनीमिया से हे बता दिया। चलो विटामिन B12 कहाँ से मिलेगा? विटामिन B12 मेरे हिसाब से या तो मिल्क कर्ड ग्राम सीरियल्स, मीट फिश एग कर्ड। मीट फिश एग कर्ड, ठीक है। ये चीज़ बहुत पेचीदा सी लगती है मेरे को, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ ये सब। वैसे तो मैंने पिछली बार याद किया था, मीट फिश एग कर्ड, सारी वाइट चीज़ों से विटामिन B12 मिलता है।
बताओ हाइड्रोलिसिस, बताओ केमिकल जो अब तो आंसर बता दिया मैंने। देखो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन, ये भूल जाओ। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, वैसे तो बहुत आसान है बट अगर आपको नहीं आता तो मैं भूल जाओ। वैसे तो मैं बता देता हूँ। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये होता है कि आपका कार्बन जो है कायरल है, मतलब कार्बन के ऊपर सारे के सारे अलग वो लग रखे हैं, सारे के सारे अलग एलिमेंट या अलग कंपाउंड, अलग मॉलिक्यूल्स लग रखे हैं उसके ऊपर। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब उसमें बहुत सारे OH होंगे, मल्टीपल OH होंगे। एल्डिहाइड पता ही है, कीटोन पता ही है, वो बन जाते हैं जब आप कार्बोहाइड्रेट को तोड़ोगे ना हाइड्रोलिसिस पे, तब ये सारी चीज़ें बनती हैं ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलो, सिन कार्पस कहाँ कहाँ देखे जाते हैं? या देखो आपको कार्पस अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, रोज़ लोटस, मतलब पढ़ा गया था, गलती करी थी। रोज़ लोटस एपोकार्पस हो गए। सिन कार्पस पपावेर और मिशेलिया में शायद, मस्टर्ड और टोमेटो। चलो इसे अगेन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? तो बताओ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पहले तो क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ना एक यहाँ पे सिस्टम होता है ऑब्वियसली। वो भाई मत क्या कर यार ये सब प्लीज़, क्यों हमारा समय बर्बाद करता रहता है। तो ठीक है रुक के, मैं थोड़ा गूफी सा हूँ, मुझे पत्थर पसंद है, आई लाइक रॉक्स, मुझे अच्छे लगते हैं अलग अलग शेप के। हूँ मैं थोड़ा गूफी सा आदमी हूँ मैं। शी लेट मी हिट इट कोज आई वाज गूफी। नो 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 भाई, कुछ और ना हो जाए। हाँ तो खैर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, यहाँ पे 3-4 चीज़ें ना मिलके एक सिस्टम बनाती हैं, वो साथ में ही वर्क करती हैं। तो बस अब उसकी वर्किंग अब क्या होता है भाई, क्या बनाता है क्या नहीं बनाता, वो सब छोड़ के बस इसमें ये देख लो कौन कौन साथ में काम करता है। गोल्जी के कॉम्प्लेक्स साथ में काम करता है, पेरोक्सिसोम भी, और मेरे हिसाब से लाइसोसोम भी। वैक्यूल इन सबों के साथ काम नहीं करता, वो उसका अलग काम है। तो मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए आंसर। अच्छा बी आंसर। चलो क्योंकि गलती कर दी तो इसे रिपीट करना पड़ेगा। नीचे देख लो। पहले भी मैंने सेम यही जोक मारता था। मैं रिपीटेटिव मैं बोरिंग हो गया। हाँ रिपीटेटिव हो रहा हूँ क्या मैं? आज एक लड़की ने बोल दिया वॉइस कि इट वाज नॉट बोरिंग है, तो आई थॉट इट वाज नाइस। ठीक है भाई, अच्छा लगा मुझे। किसी वीडियो पे आ रखा तो सब कमेंट। टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। हाँ सही बात है। अगर आपके सीड बन गए, सीड कैसे बनता है पहले बताओ, सीड बनते कैसे हैं? सीड के अंदर है क्या? सीड के अंदर टफ कोट है, एक सीड कोट है, और अंदर एम्ब्रियो पड़ा है। एम्ब्रियो कैसे बनता है यार? एम्ब्रियो बनता है यार जब एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट से जाके मिले, मेल गैमीट आया फीमेल गैमीट से जाके मिले, बन गया एम्ब्रियो। फिर वो एम्ब्रियो जाइगोट बड़ा होकर एम्ब्रियो बना देता है, और एम्ब्रियो ऐसे ही पड़ा रहता है सीड के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के। हाँ बन सकता है कायदे से। मान लो कि आपका जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट आप सबको पता है, गैमीट जो होता है, अगर आपको नहीं भी पता तो सुन लो, जो गैमीट बनता है, गैमीट बनने के लिए मायोसिस ज़रूरी होती है। मतलब सोसाइटी भैया जी, सोसाइटी रबीज जी, सोसाइटी कहती है कि मायोसिस ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, पार्थेनोकार्पी हो जाती है, सॉरी मतलब कई बार क्या होता है ना कि ये तो डिप्लॉइड जाइगोट ही बन जाता है, सॉरी डिप्लॉइड गैमीट बनता है। डिप्लॉइड बोले तो मतलब इतना समझ लो ना कि वो 2n, आपको पता है कि गैमीट का n होता है और ये 2n होता है। यहाँ पे मायोसिस नहीं होती है। समहाउ किसी न किसी तरीके से होगा भाई, कुछ गॉड्स प्लान होगा जिसकी वजह से ये डिप्लॉइड बन जाता है आपका गैमीट ही, तो इसको फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या डायनेमिक प्रोसेस है? जी हाँ, पोलन डायनेमिक मतलब हाँ, पोलन पहले पोलन गिरेगा पिस्टल पे, स्टैटिक हो गया कि ठीक है पोलन गिर गया, पिस्टल के अंदर ही गिर गया, सीधा के सीधा अंदर गिर गया, मतलब उसमें छेद था पिस्टल के अंदर ऑलरेडी, जैसे पोलन ट्यूब कहते हैं उसके अंदर गिर गया। स्टैटिक प्रोसेस मैं तो कहूँगा, लेकिन यहाँ पे डायनामिक प्रोसेस है। पोलन पहले गिरेगा पिस्टल पे। ओके डैम बॉय, हु दिस बॉय। ऐसे ऐसे वो लोग इंटरेक्ट करेंगे, देखेंगे भाई केमिकली वगैरह, एंड देन अगर कंपैटिबिलिटी बैठती है दे गेट एंगेज्ड, तो दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, एक बार ये पढ़ते हैं, रुक जाओ ज़रा मुझे वापस। हाँ पढ़ो। सीड्स में इन जनरल होता है फर्टिलाइजेशन, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि एस्टेरेसी में और ग्रासेस में एक स्पेशल मैकेनिज्म हो जाता है एपोमिक्सिस, जिसमें क्या होता है, डिप्लॉइड एग सेल जो हो गया आपका, अंडा सेल एग सेल बनाता है आपका गैमीट, एग गैमीट, फीमेल गैमीट।
वो बिना सॉरी 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 एक्सेल को ही फीमेल गैमेट कहते हैं भाई। क्या कर रहा है भाई तू मेरे, कैसे निकालेगा यार नीट। डिप्लॉयड एक्सेल जो बन गया आपका, वो डिप्लॉयड एक्सेल अपना फीमेल गैमेट हो गया। वो बिना उसके मायोसिस रिडक्शन डिवीजन सेम होता है, और वो एम्ब्रियो में बदल जाता है भाई बिना फर्टिलाइजेशन के, समझ गए ना। और एक और क्या होता है ना, कब न्यूसेलर सेल, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ तक रुक जाओ और आगे कुछ कर लो, ठीक है, कान वान खुजा लो, कुछ भी कर लो। आप सुनो, अगर जिसको समझ में आ रही थी बात, सिट्रस और मैंगो में क्या होता है, न्यूसेलर सेल यानी कि आसपास की सेल अंदर घुस जाती हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, और फिर वो डिवाइड करने लगती हैं और फिर वो एम्ब्रियो बना लेती हैं। तो है भाई सिस्टम है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, आगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। सिस्टम है भाई। देखो ये एडेनिन है, ये गुआनिन है, अब ये तीन आप बताओगे। अच्छा कर लिया ट्राई, ठीक है मैं बता देता हूँ। ये थाइमीन है, ये यूरासिल है, ये साइटोसिन है। क्या ये याद करने होता है मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, मैं तो याद कर लिए जस्ट इन केस। जस्टिन बीबर, जस्टिन टिम्बरलेक। देखो भैया 3 ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना दो और बता दो कौन कौन इक्विलिब्रियम, तीनों के तीनों कैसे इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आया था, लेकिन क्योंकि मैंने, अब मैं हम नहीं कहूँगा भाई, कम्युनिज़म नहीं फैलाना मुझे यहाँ पे, कॉमी नहीं बनना मेरे को। हाँ तो मेरे को यहाँ मैं क्या करता मैं, हाँ तो तीनों स्ट्रक्चर बना देता है। मेरी गलती से गलत हो गया था, पहले तो बन गया ठीक है आपका सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल एक मस्त है ये। एक कार्बन इधर थोड़ा बड़ा बनाऊंगा इस बारी, ताकि अगर गड़बड़ होती भी है। भाई सेंटेंस तो कंप्लीट कर, पागल है क्या भाई, गलती होती भी है उसके बाद कुछ बोल क्यों नहीं रहा वी डू अ लिटिल ट्रोलिंग चल रुक जाओ, इस पर तो कुछ था ही नहीं। 4 हाँ ठीक है। पहला कार्बन होता है एल्डिहाइड वाला स्पेशल, और यही कार्बन 5वें कार्बन के साथ मिलके मस्त बॉन्ड बनाता है। खैर अभी तो हम लोग बना नहीं रहे हैं बॉन्ड, तो छोड़ देता हूँ मैं। लेट मी जस्ट नॉट टच इट, ठीक है। अब क्या सॉरी मैं फिर से ख्यालों में खो गया था अपने, ऐसी रैंडम पोहा सोचने लगा था। नहीं, कार्बन अजीब होता है, तीसरा कार्बन, दूसरा कार्बन तो ठीक ही होता है। बात तो सही है जी। अरे मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ हो रही है, मैं हावर्थ प्रोजेक्शन बना के ना मेरे को उसी की आदत पड़ गई है, इस चीज़ को मैं भूल जाऊँगा। बहाने हैं भाई ये सब, ठीक है ओके यू कॉट मी सॉरी अभी मुझे बोलोगे हावर्थ प्रोजेक्शन बनाओ तो मैं कहीं भमेटा का एक मैप बना के रख दूँगा। चलो जी, ये हो गया आपका नॉर्मल ग्लूकोज। ऐसा ही ग्लूकोज होता है आराम से एकदम बेस फ्लेवर होता है आपका। फिर एक फ्लेवर आता है आपका एक अल्फ़ा, ठीक, इसे थोड़ा साइड करते हैं राइट में, और एक आता है बीटा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा कैसे बनते हैं एक बार ये देख लो। पहला कार्बन लो, मैं इतने इन डेप्थ क्यों समझा रहा हूँ, मैं कुछ समझ रहा हूँ। पहली बात तो ये मिसकंसेप्शन दूर करते हैं पहले तो, यहाँ से इसका OH निकाल दो यहाँ से, और इसका H निकाल दो यहाँ से, निकल गया पानी। सेम काम वहाँ पे भी करना, मैं दिखाऊंगा नहीं, सीधा मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका OH निकल गया और इसका H निकल गया यहाँ से, वो भी खैर निकाल ही दो। अभी मतलब वो हटाया नहीं है मैंने कंपाउंड से, बट अरे यहाँ नहीं था पागल, यहाँ था, हटाया नहीं है अभी मैंने कंपाउंड से, ध्यान देना, ठीक है। बस वो अभी साइड में लिया है, फिर क्या होता है ना एक बॉन्ड बना देता है। ऑक्सीजन था ना, याद रखना, ऑक्सीजन मैंने हटाया नहीं था, वो एक जगह से OH हटाया था और एक जगह से H हटाया था, तो ये बन गया जी बॉन्ड, और ये हो गया बीटा। फिर कुछ गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हो रही है यार बार बार। 5वें कार्बन से बॉन्ड बनाना था ना भाई साहब, हाँ तो ये कहाँ से बॉन्ड बना रहे हो आप। सही बात है, सॉरी मैंने जबकि मार्क कर रखा था, एक्चुअली मैं बेवकूफ़ हूँ। रुको हल्की सी मिस्टेक हुई है,
मुझे ऐसा लगता है ना, मैं जेन्युइनली सोच रहा हूँ कि कोई अभी पटक दिया होगा अपना लैपटॉप, क्योंकि मैं 2 बार गलत बता दिया इसे। हल्की सी मिस्टेक हुई है, रुक जाओ बस। हल्की सी मिस्टेक है, रुक जाओ। क्या मिस्टेक है भाई? हल्की सी। यहाँ से OH नहीं जाएगा, ठीक है। OH जाता है यहाँ से 5वें कार्बन से। कलर चेंज करने दो, ठीक। अब मैं एकदम डैम श्योर हूँ, मतलब डैम श्योर तो नहीं कहूँगा भाई, यू मतलब डैम श्योर किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। भाई फिलोसफी में झाड़। आंसर बता। 5वां कार्बन, इसलिए मार्क कर लेते हैं लोग, इसलिए। और ये हो गया कार्बन नंबर C, ठीक है। बॉन्ड बना पहले और 5वें के बीच में, इतना तो क्लियर था। तो ठीक है भाई, क्लियर तो बहुत कुछ था। सपा का पराइब नहीं करना तेरे को। बॉन्ड तो था ही भाई यहाँ पे, चलो ठीक है। पहले कार्बन में अब ऑक्सीजन देखना, OH वगैरह देखना। इसका OH अगर राइट बीटा है ना, तो इसका OH लेफ्ट हैंड साइड होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर होगा। इधर तो खैर सही था, ये सब सही था, फालतू में मिटाया मैंने, ठीक है। और मैं यहाँ पे 100% श्योर हूँ कि ये सही होगा। ये हो गया आपका बीटा यहाँ पे आपका, क्योंकि पहले कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड पे है। अब इधर पे आओ, यहाँ पे भी सेम सब कुछ करो। इसका OH आएगा राइट हैंड साइड में, इसका OH आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। रात के बज रहे हैं 11:06। गाइज इन माई ओपिनियन अक्षय खन्ना इज एन अंडररेटेड एक्टर। व्हाट डू गाइस से? और ये हो गया अल्फा। मैं पहले बता दूँ, आई एम अ लिटिल बिट ऑफ अल्फा। अल्फा इज फक। ऐसी गाली नहीं देनी होती यार, ठीक है, सॉरी। चलो, अब ये जितनी भी अभी तक अगर कोई देख रहा है वीडियो तो थैंक यू। पहली बात तो जेन्युइनली आप बहुत पेशेंस हो, मतलब आप में बहुत पेशेंस है। अगर आप नीट नहीं करोगे तो आप डेफिनेटली लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतरीन कर लोगे। अरे यार ये तो गलती हो गई यार, यहाँ तो OH लिखना ही भूल गया। ठीक है, ये स्ट्रेट वाला स्ट्रक्चर था भैया। फिर स्ट्रेट वाले स्ट्रक्चर में ये वाला जो एल्डिहाइड है, ये इस वाले से बॉन्ड बना ले। इसका OH निकालना था, नीचे वाले का OH निकालना था, ऊपर से H निकालना था, तो वो भी मेरी गलती थी। ठीक है, इतना तो चलता है भाई। नहीं चलता भाई, पागल है क्या? क्या कर रहा है? तब से गलती ही करे जा रहा है, कह रहा है इतना तो चलता है, इतना चलता है। रहने दे भाई, तू सो जा जाके। हेटर्स हैं गाइज, मेरे हेटर्स आ गए हैं यहाँ पे। और ये बीटा हो गया। बीटा में OH आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है और H आपका राइट हैंड साइड होता है। बाकी दूसरे वाले में राइट हैंड साइड है, तीसरे वाले में हाइड्रोक्सिल, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है, चौथे वाले में राइट है, 5 वाले में भी राइट है, और फिर CH2OH है। चलो जी, इतना सा क्वेश्चन, इतना समय नहीं लगना चाहिए था इसमें। अच्छा, आप ट्राई करो एक बार इसे पॉज करके। कर लिया? देख लो, चेक कर लो, ठीक है। ये भी हो गया, आगे बढ़ो। बताओ। एपोकार्पस के 2 एग्जाम्पल, रोज और लोटस। सिनकार्पस के 2 एग्जाम्पल, मस्टर्ड एंड ब्रिंजल, मस्टर्ड एंड टोमेटो। ओके, आई गेस। देखो, एक पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? जब बहुत सारे 100 मोर देन 100 ऑफ अमीनो एसिड आ जाते हैं, मोलिकुलर मास जिनका हाइयर होता है, मेरे हिसाब से 800 डेल्टन या 1000 डेल्टन से ज़्यादा होता है। अच्छा, 10,000 U से, अगर 10,000 U से ज़्यादा आपका वेट है, आपका नहीं मतलब, जो मामा एक जोक हो जाएगा गाइस। ग्रिमियो बेस्ट जो मामा जोक, लेट्स गो। गाली विजय राज वाली वीडियो देखिए क्या? विजय राज और मनोज बाजपेयी वाली गाली डिस्कस कर रहे होते हैं लोग बैठ के। खैर, मैं क्या कहता हूँ, हाँ तो इंसुलिन, हाँ इंसुलिन में बताओ कि कितने सारे यूनिट होते हैं। हाँ, पहले तो ये देख लो कि मॉलिक्यूलर मास आपका 10,000 यूनिट, एटॉमिक यूनिट से ज़्यादा होना चाहिए। AMU आई डोंट नो एक होता है कि नहीं होता। AMU भैया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 10,000 U से ज़्यादा होगा आपका, उसे कहते हैं
अमीनो प्रोटीन। इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? पता नहीं, 400-800 होते होंगे, 51 बस। स्केल इशू होगा। आर्जिनाइन और लाइसिन दोनों के पहले तो आप लोग, अगर किसी ने पिछले बारे में भी आइसोल्यूसिन ग्लूटामिक एसिड नहीं किया था तो कर लो। आर्जिनिन लाइसिन छोड़ दो, कोई बात नहीं, अभी के लिए बस इतना ही कर लो। आर्जिनिन याद आता है, चलो आर्जिनिन जहाँ तक मुझे याद आ, कोशिश करता हूँ, रुको। CH2 आएंगे ऐसे 3, फिर आता है एक NH जिससे CH3 जुड़ा हुआ है, फिर शायद आता है एक CH3 जिससे NH2 जुड़ा हुआ है, नहीं CH3 नहीं होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं NH2 जुड़ा हुआ है इससे, सॉरी NH जुड़ा हुआ है और एक NH2 जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, हाँ ये हो गया जी आर्जिनिन। और यहाँ पे मतलब अमीनो का बैक तो डाल देना, बैकबोन डाल देना। चलो लाइसिन देख लो जी। लाइसिन होता है शायद CH2 जैसे 4 और लास्ट में एक अमीनो और एक बैकबोन जोड़ लेना। ये एटॉमिक उसके स्ट्रक्चर हैं, एटॉमिक कह रहा हूँ मैं, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। कुछ और मत समझ लेना, और क्या समझेंगे, क्या पता आप लोग जोक सोच रहे हैं तो एक अच्छा छोड़ो, हटो। Which of the following is not considered as a part of endomembrane system? वैक्यूल नहीं है, पेरोक्सिसोम है आंसर, गोल्जी को अच्छा वैक्यूल लाइजोम दोनों एक साथ काम करते हैं, सही बात है। क्या काम करते हैं कोई बात नहीं, बस इतना समझ लो कि इनका एक माफिया है पूरा, फॉरेली ब्रदर्स हैं ये लोग, ठीक है, फॉरेली ब्रदर्स हैं ये लोग। एल पचिनो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, वैक्यूल है, लाइसोसोम है, ये सारे एक साथ काम करते हैं, ठीक है। और एक पेरोक्सिसोम तो है ही अपना अलग काम करने वाला, सॉरी एक साथ नहीं है। स्टेमन अगर देखो स्टेमन अगर अटैच हैं किस चीज़ से, आपके घर के मर्द हैं वो पेटल से अटैच है, फेमिनिन है थोड़े से, तो उनको कहते हैं एपीपेटलस, एपीपेटलस। और कई बार क्या होता है ना, किसी उसमें किसी फ्लावर में पेटल जो होते हैं आपके वो भी सेपल से अटैच होते हैं। ऑब्वियसली ये टुनटुन मौसी के लड्डू जैसे दिखते नहीं हैं वो, बट स्टिल दोनों अटैच होते हैं एक दूसरे से, और उनसे इनको कहते हैं साथ में पेरियंथ। एक इनका ऐसा राउंड सा होगा, सब दोनों के दोनों अटैच होंगे, वो राउंड को कहते हैं पेरियंथ। और तो और इसके ऊपर अटैच होता है जब, तो उसे कहते हैं एपीफिलस स्टेमन। एपीपेटलस का एक एग्जांपल हो गया, एज इन डैश। एपीफिलस का तो याद है, एपीफिलस का एग्जांपल हो गया लिली। एपीपेटलस का एग्जांपल मस्टर्ड, ब्रिंजल यार, ब्रिंजल, चलो भाई यार। अच्छा, और चाइना रोज़ वाला पार्ट तो किया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसे हार्ड कर देते हैं इसे। दैट वुड एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल दो भाई, एक्टिनोमॉर्फिक ज्योमेट्री के एग्जांपल दो। कहीं के देखो फ्लावर होता है ना, फ्लावर को आप ऐसे काट सकते हो, ये लिया आपने फ्लावर ऐसा, कहीं के देखो जैसे बास्केटबॉल होती है, बास्केटबॉल से कटाना लो, काट दो एकदम गुट मार के। अब कहीं से भी काटो, बीच से अगर जा रही है, बीच से अगर कटाना पास हो रही है तो वो सिमेट्रिकली कटेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लो ये क्रिश का मास्क बनाता हूँ, रुको, क्रिश का मास्क कुछ ऐसा ही तो होता है, आई डोंट थिंक सो भाई, ये किंग की मास्क लग रहा है, ठीक है भाई, डैडी मम्मी जो भी है, ये माई अटेम्प्ट है। मतलब मान लो ये सिमेट्रिकल है, इस सिर्फ और सिर्फ इस लाइन में सिमेट्रिकल है, मान लो भाई, मुझे पता है नहीं है, यहाँ नहीं है सिमेट्रिकल, ये इस लाइन में नहीं है सिमेट्रिकल, ये तो इनको कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल, उसे कहते हैं जाइगोमॉर्फिक या चलो छोड़ो, अभी दूसरा लाया नहीं, बस एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जांपल दो मेरे हिसाब से। लेमन चाइना रोज टोमेटो हो सकता है क्या? नहीं, वो यहाँ नहीं आता भाई, वो यहाँ नहीं आता। अच्छा यहाँ नहीं आता, चलो ठीक है, मुझे याद नहीं है ऑनेस्टली। मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली, ये सब चीज़ें याद भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं इतना ऑनेस्टली आई डिज़र्व लाइक एटलीस्ट 1 लाख रुपये फॉर दिस। मैं अपनी इतनी बेइज्जती करवा रहा हूँ पिछले 3 वीडियो से। मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, अगर पिछले 3 वीडियो देखोगे, MCQ वाली तो नहीं, आंकी वाली देखो, बायोलॉजी आंकी की पिछली 3 वीडियो से, ये वाली वीडियो से या ये वाली वीडियो से, नहीं ये तो स्टार्टिंग वाली वीडियो है ना, ये पहली वीडियो है, ये पहली वीडियो में ये 140 व्यू चले गए थे। हाँ, ये वाली वीडियो, ये वाली वीडियो, ये वाली वीडियो,
इन तीनों में ही मैं ये क्वेश्चन गलत करता आ रहा हूँ। 3 वीडियो लगातार, 3 वीडियो, ऐसा नहीं है कि बीच में ब्रेक ले लिया है। ये पढ़ा करो, पता है आई यूज़ टू, जब मैं मेहनत करता था अपने डिस्क्रिप्शंस के ऊपर, अब नहीं कर रहा। देखे ज़रा कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आया क्या? ओह वाह, हाय। अच्छा ये कुछ नहीं कहेगी, सॉरी, मतलब वीडियो कॉल वगैरह हो गया। हाँ, अगर तुम लोगों को सीयूटी के बारे में अगर कुछ जानना है तो चेकआउट मुनमुन श्रीवास्तव, ग्रेट चैनल, आई लाइक इट, आई पर्सनली लाइक इट। थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार है वो, थोड़ा वरिष्ठ लगेगा आपको, थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, बट ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन एकदम टॉप नॉच मिलने वाली है। सिमेट्री द फ्लावर में भी, हाँ सिमेट्री में देखो या तो एक्टिनोमॉर्फिक होगा जिसे कहते हैं रेडियल, और या तो बाइलैटरल होगा जिसे कहते हैं जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। और मैंने ये समझा दी दोनों क्या होती है। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल अपेरेंटली सेम ही चीज़ है, जाइगोमॉर्फिक बाइलैटरल अपेरेंटली सेम ही चीज़ है। अगर आप चिंता मत करो, आएंगे क्वेश्चन, जो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ना उन पे ध्यान दो, छोड़ दिया करो, जहाँ पे रुक रहा हूँ बस वहीं ध्यान दो। देखो फ्रूट, देखो वॉल में क्या, फ्रूट में क्या होता है, फ्रूट में अंदर होता है भैया एक उसकी वॉल होती है जिसे कहते हैं पेरिकार्प, ठीक है। बस अब सीधा नीचे आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स पे ध्यान दो बस। मैंगो और कोकोनट में फ्रूट इज नोन एज डैश, ड्रूप कहते हैं मैंगो कोकोनट में। दे डेवलप फ्रॉम एंडोकार्प, नहीं, दे डेवलप फ्रॉम पेरिकार्प, मीजोकार्प, दे डेवलप फ्रॉम मीजोकार्प, अरे अच्छा सॉरी, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज। वे छोड़ो कद्दू क्वेश्चन, नीचे वाला पार्ट, लास्ट वाला बेकार है। ड्रूप और पेरिकार्प देख लो, लास्ट वाला बेकार क्यों है, ये आंसर क्यों नहीं कर पाए, कॉन्टेक्स्ट नहीं था यहाँ पे। तो ठीक है, द फ्रूट इज़ नोन एज, तो एक नाम बताना है, कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे। दे डेवलप फ्रॉम डैश, मुझे क्या पता भाई, दे डेवलप फ्रॉम लव एंड केयर, हु नोज। सो काफ़ी ओपन एंडेड सा क्वेश्चन है भाई, आगे बढ़ते हैं। तुम विटामिन ई के बताओ, पहले तो डिजीज़ याद कर लो, बाकी सोर्सेज तो याद हो जाएंगे। विटामिन ई की कमी से आपको यार जनरल फटीग हो जाएगी, आपको वीकनेस वगैरह होने लगेगी, मसल में भी दिक्कतें आने लगती हैं। अब क्या दिक्कत, वीकनेस और मसल वीकनेस हो जाती है और फटीग वगैरह आता है। इसके वो दो भाई, सोर्सेज दो भाई, कहाँ से। सनफ्लावर ऑयल वगैरह हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया आपका, और बताओ कुछ। बढ़िया है, सब बता ही दिया मैंने, आप लोग बताओ ना क्या चिल। अरे भाई आंसर बताओ भाई, आंसर में क्या हो। अच्छा आंसर, ओके। सोर्सेस नहीं याद है मेरे को, विटामिन ई के सोर्सेस। सनफ्लावर ऑयल तो लिखा हुआ है यहाँ, वेजिटेबल ऑयल लाइक वीट, जर्म ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। अच्छा ठीक है। इंक्रीज मस्कुलर वीकनेस, देखो मैंने बोला था, ऐसी बात नहीं है। और इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी। चलो ये इतना अच्छा याद नहीं है, थोड़ा और अच्छे से याद हो सकता था, तो इसे हार्ड कर देते हैं। नहीं भाई ऐसा नहीं है, पूरा याद करके जाना है। देखो यार मैं सही बताऊँ, कार्ड ऐसा नहीं है, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, दिस इज़ द मोस्ट रेगुलरली आई हैव एवर बिन। मतलब नहीं, जब मैं नीट दे रहा था उस समय भी बहुत ज़्यादा कर रहा था, बट बर्नआउट हो जाता है। अगर एक कार्ड को एकदम आप परफेक्शन तक लर्न करने की कोशिश करोगे ना, पक्का लिख के ले लो, बर्नआउट हो जाएगा आपको। आई डोंट थिंक सो यू गाइज नो कितने सारे कार्ड्स हैं एक डेक में। चलो ये बायोलॉजी वाला डेक देख लो, ब्राउज किया मैंने, कंट्रोल ए दबाने दो मुझे। अब ऊपर देखो लिखा नहीं आ रहा कार्ड अगर लिखा नहीं आ रहा, अगर कार्ड लिखा आता ना तो मैं कार्ड नंबर पता चल जाता। अच्छा चलो ऐसे ही ठीक है, रुक जाओ, कोई बात नहीं। फॉर एग्जांपल मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, देखता देखना कितने कार्ड है। बड़े कम कार्ड है फिर भी बहुत सारे कार्ड हैं यार, ऐसी बात नहीं है यार, बहुत सारे कार्ड हैं ये। नहीं मुझे ज़्यादा लग रहा था, सही बताओ तो मुझे लग रहा था मैं स्क्रॉल करता चला जाऊँगा, नीचे चलते चले जाएंगे। चलो इतने कार्ड करने होते हैं यार, अभी नए कार्ड भी हैं यार, गिनने को अगर मिल जाते अगर तो मज़ा आ जाता यार। चलो खैर छोड़ो, वापस आओ। हे कर कुछ 279 कार्ड्स हैं। 279 पता है ना कितने, बहुत ज़्यादा होते हैं भाई ये। और टोटल कितने हैं यार, टोटल देखते हैं, रुको। 779 कार्ड्स हैं बस। बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मेरे पिछले डेक में 1500 कार्ड थे भाई, पिछले 6 महीने के भी कार्ड थे वो। अच्छा सही बात है,
पिछले पिछले वाला जो डेक था मेरा उसमें, मतलब पिछले वाला जो प्रोफाइल थी ना मेरी इसकी आंकी की, उसमें 600 कार्ड थे, सॉरी 600 कह रहा हूँ, 2000 क्रॉस थे वो कार्ड, इतना तो याद है मेरे को, बहुत सारे कार्ड थे उसमें। खैर मैं ये कह रहा था कि परफेक्शनिज्म तक अगर जाओगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है, तो इसलिए परफेक्शन छोड़ो, लेट्स नॉट गो देयर, नॉट एट व्हाट जस्ट हैपेंड, मतलब लेट्स नॉट गो टू द परफेक्शन। आमिर खान नहीं है हम लोग। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। ज़्यादातर प्लांट ए बायोटिक एजेंट यूज़ करते हैं क्या? नहीं, ए बायोटिक एजेंट ए बायोटिक में क्या फ़र्क है? ए बायोटिक हो गया जैसे पानी, हवा हो गया, पत्थर हो गया, खैर पत्थर नहीं यूज़ करते बट यूज़ कर सकते हो आप, पानी कर सकते हो, हवा कर सकते हो, और क्या, ये हवा ही है वैसे तो, मेनली पानी में भी जा सकता है, हवा में भी, तो ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं ए बायोटिक एजेंट। इंसेक्ट पॉलिनेशन इज कॉल्ड ग्रासेस। अब देखो, खुद देखो, इंसेक्ट अट्रैक्ट किससे होता है? इंसेक्ट लेडी बग से अट्रैक्ट होते हैं। नो, स्टॉप इट, अगर किसी ने जोक मारता तो प्लीज़ स्टॉप दिस वीडियो। इंसेक्ट पॉलिनेशन, जो इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है कलरफुल जगह पे, ग्रासेस कहीं कलरफुल देखेंगे तुमने? वाओ, LGBT ग्रासेस, नो दैट डजंट हैपन, ऑल्दो चलो छोड़ो। खैर हाँ, तो ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होता, सही बात है। जब पानी और हवा से पॉलिनेट होने वाले हो तो तुम्हें कलर की ज़रूरत ही क्या है, नेक्टर की ज़रूरत ही क्या है, सही बात है। वेलिस्नेरिया और हाइड्रीला पॉलिनेटेड नहीं होते इंसेक्ट या विंड से, नहीं, ये वाटर पॉलिनेटेड होता है। और मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ, हाँ मैं मानता हूँ पिछली वाली वीडियो में, देखो पिछली वाली वीडियो में मैंने गलती कर दी थी, मतलब मैं सोच रहा था कि ये वाटर पॉलिनेटेड प्लांट नहीं होता है वेलिस्नेरिया और हाइड्रीला। ग्लाइसिन, अब ये सारे के सारे आ जाओ। ग्लाइसिन में तो देखो अमीनो के साथ सीधा सीधा एच जुड़ जाता है। एलेनिन में क्या जुड़ता है? एलेनिन में ए के साथ CH3 जुड़ जाता है। अच्छा जी, वेलिन में क्या जुड़ता है? वेलिन में जहाँ तक मुझे याद है, वेलिन में जुड़ता है CH2 CH3 जुड़ता है अमीनो बैकबोन के साथ। अच्छा जी, लूसीन में क्या जुड़ता है? लूसीन में जहाँ तक मुझे याद है, इतना अच्छे से याद तो नहीं है बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होता है शायद, कुछ ऐसा सा होता है, लूसीन याद नहीं है, बाकी ये तीनों कंफर्म है, ऊपर के तीन। CH2 C, हाँ अच्छा ऊपर के दो ही सही है, नीचे वाला गलत है। अच्छा जी, चलो भाई, सिस्टम है भाई, सिस्टम। घंटा भर तो हो ही गया होगा। पॉज ले लें क्या? कहीं सो ना जाऊँ मैं पॉज लेके, आई डोंट वांट दैट टू हैपन। अच्छा रुको। चलो इसे अगेन करते हैं, थोड़ा पानी पिया मैंने, इसे अगेन करते हैं। तीसरा वाला याद करो, CH3 मैंने क्या बनाया था? CH2 CH3, ठीक है, सॉरी। हाइपोकाइनस का एग्जांपल दो। मस्टर्ड, चाइना रोज़, चिली, मस्टर्ड, चाइना रोज़, ब्रिंजल, ठीक है, दो तो याद थे कम से कम, मस्टर्ड, चाइना रोज़, बैंगन सुपीरियोरिटी। लैक्टोज के स्ट्रक्चर दो और कॉन्स्टिट्यूएंट बताओ। मुझे अब थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ज़्यादा कार्ड बचे नहीं हैं बट अब लेना पड़ेगा। ले लूँ क्या? कंटिन्यू करूँ? चलो यार, अब वैसे तो ऐसा दिखने में लग रहा हो कि 10 कितने हुए, 24 कार्ड हैं, बट हाँ 24 कार्ड का मतलब भी अच्छा खासा समय है। चलो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, ठीक है। हम लोग की अच्छी खासी स्ट्रीक चली है, क्या बात है, 5 दिन की स्ट्रीक चली है। और तो कुछ नहीं है 5 दिन की स्ट्रीक तो, बट फिर भी कुछ तो है, मेरे लिए तो मायने रखती है। चलो ठीक है, ब्रेक लेता हूँ मैं, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, या तो हो सकता है वीडियो भी ख़त्म हो गए हो। नहीं बोलूँगा, एक्चुअली पूरा एक दिन बीत गया है और मैं एक दिन बाद आ रहा हूँ ये वीडियो कंप्लीट करने। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया एक दिनों में। काफ़ी कुछ हुआ है, ऐसी बात नहीं है एक दिन में। मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुको।
देखो, 1, 2, 3 मेरे हिसाब से मैंने उस 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं उसमें, या शायद 5 कर दिए होंगे। 1, 2, 3 इतनी कर दी है मैंने, ठीक है। 7 वीडियो अपलोड करी हैं इतने दिनों में मैंने। कल मैं वीडियो बना रहा था और कल और परसों में 7 वीडियो अपलोड कर दी। इसलिए मेरे को ऑब्वियसली ये बहाना है, एक टाइप का एक्सक्यूज़ ही है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया मेरे को ये वीडियो वापस से शूट करने में, वापस से नहीं सॉरी कंटिन्यू करने में। जबकि ज़्यादा कार्ड है नहीं अभी। तो देखो ये रही वो पेचकस वाली जो स्टार्टिंग वाली वीडियो थी, अब ये वाली वीडियो है। चलो एक फ्लावर आप डिवाइड कर सकते। हाँ, एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल दो। एक्टिनोमॉर्फिक के मस्टर्ड धतूरा चिल्ली एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल। ग्लाइसिन, एलनिन, वेलिन, लूसिन बना के दिखाओ। तो ग्लाइसिन तो ठीक है, अमीनो के साथ एक H अटैच था। वेलिन अमीनो के साथ एक CH3 अटैच था। वेलिन में क्या था? वेलिन में शायद ऐसा था कि एक अमीनो है, उसके साथ CH जुड़ा हुआ है, उसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है और उसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है। ये ऑलमोस्ट मैं 90% श्योर हूँ गलत है, बट ठीक है। CH जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा है, हाँ तो ठीक है, वेलिन तक सही है। एक बारी लूसिन भी याद कर लेते, CH2 CH और फिर 2 बार CH3। मतलब लूसिन में वेलिन में एक CH और ऐड कर दो तो लूसिन बन जाएगा। चलो अब क्योंकि 3 याद हो गए हैं, चौथा भी नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं, अगेन कर दूँगा। तो चलो इसे 15 मिनट में फिर आएगा ये क्वेश्चन स्किप करने वाला। लैक्टोज, बताओ भाई लैक्टोज का स्ट्रक्चर दो और बताओ कि ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बताओ कि आप एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ लगाओगे इसमें। पहले तो लैक्टोज बनता किस चीज़ से है, पहले तो ये याद कर लो आप। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सेकंड थिंग सेकंड, थर्ड थिंग थर्ड। अगर आपने लैक्टोज ले लिया ना, अच्छा कलर चूज़ करना, तो दिस इज़ लैक्टोज। यू हैव पिक्ड लैक्टोज। लैक्टोज इज अल्फ़ा डी गैलेक्टोज। लास्ट टाइम मैंने गलती कर दी थी, मैंने अल्फ़ा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से बना हुआ है। मैं आपको हाईली इनकरेज करूँगा, अगर आपको इन दोनों की हावत प्रोजेक्शन आती है, अगर आपको पता होना चाहिए हावत प्रोजेक्शन क्या होती है। अरे वो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाते, भूल गए, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। अगर आपको आती है ट्राई करो, आई वुड हाईली रिकमेंड कि ट्राई करो, करते रहो और बना के देखना एक बारी। नहीं आती तो चलो मैं बना देता हूँ, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। गैलेक्टोज नहीं पता भाई मुझे। गैलेक्टोज सेम टू सेम ग्लूकोज जैसा है, बस इस पर 4th कार्बन पे ध्यान देना है। इसके आपके 4th कार्बन पे ध्यान देना आपको। इसका 4th कार्बन अलग है किस चीज़ से? ग्लूकोज से। तो चलो पहले ग्लूकोज का बेस डाल दो। रुक जाओ, कलर चेंज करने दो मुझे। I'll pick a nice color. ठीक है, चलो तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा और यहीं छठा लगा रहता है। तो अगर अल्फा होता है, अल्फा का मतलब पता है तुम्हें? अल्फा का इट इज़ नॉट दी दैट अल्फा की, ठीक है भाई मैं अल्फा हूँ, मेरे पे यहाँ सबसे ज़्यादा पावर है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो वाला अल्फा नहीं है ये। अल्फा होता है यहाँ पे जब आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके राइट हैंड साइड पे हो या हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपसे नीचे हो, तो वो अल्फा हो गया। अगर आपसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है पहले कार्बन पे, सिर्फ और सिर्फ पहले कार्बन पे, और H ऊपर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे, H ऊपर, तो आप अल्फा हो। चलो भाई दूसरे कार्बन से आओ, दूसरे कार्बन पे आओ। दूसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे ही रहता है और H ऊपर रहता है। तीसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर आ जाता है और H नीचे रहता है। और चौथे कार्बन पे देखो, चौथे कार्बन पे रुक जाओ, अभी रुक जाओ, HCH2OH। ठीक है, अभी मैंने चौथा कार्बन बनाया नहीं है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक। प्लस कर देते हैं और चलो, और वो थांबा। चलो मैंने ये बना दिया अल्फा डी। ये मैं जानता हूँ चौथा कार्बन अभी मैंने नहीं छेड़ा, बट रुक जाओ अभी।
ये था अल्फ़ा गैलेक्टोज और ये है बीटा ग्लूकोज। रुक जा, पहले मैं बना दूँ इसे। बीटा ग्लूकोज, बीटा का मतलब ये है कि आपका OH ऊपर आ जाता है, पहले कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर आ जाता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल, अल्कोहल अपने सर पे चढ़ा रखी लिए, इसलिए आप बीटा में लो। इसे याद कर लो। ऐसे पता है क्रिंज चीज़ों से याद हो जाती हैं चीज़ें, क्रिंज एनालिसिस से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। और ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे आता है और H ऊपर आता है 4th कार्बन पे। बट ऐसा नहीं होता है गैलेक्टोज में। गैलेक्टोज में उल्टा सा होता है। गैलेक्टोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक सेकंड रुको, हाँ, तो यहाँ पे देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, और वैसे ये छठा कार्बन है, ठीक है। चौथा कार्बन मैंने क्या बताया था, चौथे कार्बन पे ऊपर नीचे होगा आपका। चौथा कार्बन पे यहाँ पे यूजुअली OH नीचे आता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे OH भी ऊपर आता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर आता है चौथे कार्बन पे, और ये होगा अल्फ़ा ग्लूकोज। अब इनके बीच में ना बॉन्ड बनता है, इनके बीच में ऐसे लाइन से बॉन्ड बनता चला जाएगा बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। और इनके बीच में बॉन्ड बनता कैसे है एग्जैक्टली कुछ नहीं, देखो यहाँ पे ऐसा मान लो कि ये दोनों आमने सामने है ना, यहाँ से H हटा दो, यहाँ से OH हटा दो, और ये एक ऑक्सीजन रखना बस। ये मत समझना कि मैंने OH दोनों साइड से हटा दिया है, बस एक साइड से OH हटाया, एक साइड से H हटाया, और इनके बीच में एक ऐसा बॉन्ड बन गया मस्त सा। समझ गए? मेरे हिसाब से तो ये सही होना चाहिए। अब ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है? रिड्यूसिंग मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग मतलब होता है कि उसमें रिडक्शन कैपेबिलिटी होनी चाहिए, रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वो किस में होती है? रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है जिनमें या तो एल्डिहाइड हो या तो कीटोन हो। तो इसमें एक्चुअली आप एल्डिहाइड या कीटोन ला सकते हो। एल्डिहाइड ला सकते हो कहाँ पे? यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे अगर एक्वा सोल्यूशन में डालोगे तो इस पहले कार्बन पे ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे आप एक एल्डिहाइड खड़ा कर सकते हो। अब वहाँ पे ग्लूकोज के जब फर्स्ट कार्बन पे एक एल्डिहाइड खड़ा हो जाएगा तो आपको रिड्यूसिंग ताकत मिल जाएगी, जो कि अजीब बात है। अजीब बात क्यों है कि चलो छोड़ो, अजीब बात वाली बात छोड़ दो, आपका यहाँ तक हो गया पूरा। नॉन रिड्यूसिंग है, एल्डिहाइड ग्रुप आप ग्लूकोज के पहले कार्बन पे, और स्ट्रक्चर मैंने बना ही दिया था, बीटा डी गैलेक्टोज है और बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है। मैंने अल्फ़ा डी गैलेक्टोज बना दिया था ना, चलो। तो यानी कि जो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, ये बीटा डी गैलेक्टोज है और ये बीटा डी ग्लूकोज है। वैसे उसमें क्या है, कुछ खास चेंज करना है क्या? नहीं, फिर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर आ जाएगा। सब ऑलमोस्ट सेम ही है, बट आपका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ, फिर आपका बॉन्ड ऐसा बनेगा कुछ, और हाइड्रोजन यहाँ एक बन जाएगा। ये वाला H इग्नोर कर दो। H है, OH है। मुझे तो नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ और गलती होगी। अब क्योंकि गलती हुई है, छोटी सी, भले ही छोटी गलती है, लेकिन गलती हुई है, तो मैं इसे अगेन तो नहीं करूँगा, इसे हार्ड कर दूंगा मैं। अगेन कर देता तो क्या हो जाता, वो तुरंत आज ही के दिन आ जाता। अब वो 3 दिन बाद आएगा। एस्पार्टिक एसिड बनाओ भाई, ग्लूटामीन बनाओ, एस्पार्जीन बनाओ, 309 बनाओ। एस्पार्टिक एसिड याद है मुझे, बाकी सब तो याद नहीं है। एस्पार्टिक एसिड है अमीनो का बैकबोन, अमीनो बैकबोन, और फिर मेरे हिसाब से CH2 और C डबल बॉन्ड OH। ग्लूटामीन है, यार ये चीज़ें मुझे याद ही नहीं होती कभी। ग्लूटामीन है पता नहीं, एस्पार्जीन मुझे पता है, ग्लूटामीन एस्पार्जीन काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। ऐसा तो नहीं है CH2NHO डायरेक्टली, ऐसा भी हो सकता है, CH2NH2 भी हो सकता है, लेकिन मैं चलो श्योर नहीं हूँ। 309 पता है क्या? 309 कुछ बहुत सिंपल सा है, लेकिन मैं वो भी भूल रहा हूँ। चलो, तो शाबाश शेर, 4 याद किए थे, 3 भूल गया, कोई नहीं। चलो 309 से स्टार्ट, चलो ग्लूटामीन से स्टार्ट करते हैं। CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, और ये CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, और ये OH CH CH3। क्योंकि मुझे 3 चीज़ें याद नहीं थी, जो कि अच्छा, ये तो चलो याद था, 3 चीज़ें याद नहीं थी, इसलिए मुझे ऐसे अगेन करना पड़ेगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज नॉन रिड्यूसिंग क्यों होता है, और माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग क्यों होता है? देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अगर मैं ग्लूकोज बनाऊँ ना, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज बनाऊँ, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज निकालता हूँ, रुको।
सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज अगर आप देखोगे, बात ऐसी है ना, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज में कहीं भी एल्डिहाइड नहीं है। यहाँ अल्कोहल है, आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप मिल जाएगा या हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल जाएगा, यहाँ भी एल्डिहाइड नहीं है ग्लूकोज में। तो इसीलिए ना एल्डिहाइड नहीं है, ना कीटोन है आपके पास, ना एल्डिहाइड है, ना कीटोन है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो रिड्यूस कर पाएगा, तो इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। बाकी माल्टोज और लैक्टोज तो दिखाई दिया मैंने, माल्टोज भी दिखा दूंगा, ऐसे कोई माल्टोज के ऊपर क्वेश्चन आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो खुद देख लो, एनसीईआरटी लेके बैठा करो भाई, बायोमॉल की कुछ खोल लो भाई। तो दोनों किताब थोड़ी लेके बैठूंगा 11वीं 12वीं की, सही बात है, सर्च कर लो भाई, तू ही सर्च कर ले। नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं करूँगा सर्च। वैसे अभी डायग्राम ऐसे आ जाएगा, इतनी बहस करने के बजाय अब यहाँ पर डायग्राम आ जाना चाहिए। ठीक है चलो, नहीं आया, अरे आ जाएगा यार, अरे आ जाएगा। और सारी चीज़ें अभी याद कर लोगे क्या? चलो आगे बढ़ो, जो मेरा लॉजिक है वो सही है, वैसे एक बार पढ़ भी लेता है। डाइसैकेराइड्स में रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड शुगर इन विच फंक्शनल ग्रुप आर फ्री आर ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, फॉर एग्जाम्पल माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, मैंने बता दिया वही कि माल्टोज लैक्टोज में आपका ये चीज़ फ्री होती है, मतलब यहाँ पे आप एल्डिहाइड ला सकते हो। ग्लूकोज सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज होगा ना, तो ये चीज़ फ्री नहीं होगी, ये चीज़ ऐसे दिखेगी आपको OH फ्री नहीं है ये, समझे? आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। वैसे तो ईजी सी चीज़ है ये, बट ठीक है, समझ जाओगे धीरे धीरे। स्टार्च, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। स्टार्च के अंदर अल्फा ग्लूकोज, देखो स्टार्च पूरा अल्फा ग्लूकोज से बना है, लेकिन अल्फा ग्लूकोज भी एक बड़ा बंडल बनाता है और एक छोटा बंडल बनाता है। बड़े वाला बंडल होता है एमाइलोपेक्टिन और छोटे वाला बंडल होता है एमाइलोज। ठीक, बाकी नीचे की चीज़ें अगर आपने रीड भी नहीं करी तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगी, चिंता मत करो, स्लोली पढ़ते हैं सारा कवर करने के लिए। इन प्लांट्स लाइक डैश एंड डैश स्लेंडर लैटरल ब्रांच, देखो कुछ प्लांट होते हैं डैश एंड डैश, फिल इन द ब्लैंक है, उसमें बताना है कि उनके एक सिलेंडर लैटरल ब्रांच निकलेगी, पतली सी साइड में निकलती है, बेस से निकलती है और गड्ढे में गिर जाती है, ग्राउंड को टच करती है और फिर वहाँ पे एक रोजेट बना लेती है। रोजेट क्या होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे, देखो ये है स्टेम है, यहाँ से निकलेगी, ग्राउंड में जाएगी और वहाँ पे एक ऐसा पैच बना लेगी। आई होप आपको पैच पता हो क्या होगा, पैच नहीं पता तो वैसे सर्च कर लो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ ना, रोजेट सर्च कर लो, थोड़ा आप भी इंक्लूड रहो। रोजेट ऑफ लीफ एंड डैश इज फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड आइशोर्नियम। तो ये स्लेंडर लीव्स कहाँ देखने को मिलती है? मेरे हिसाब से ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी, मिंट और जैस्मिन में, और इसे टफ्ट ऑफ रूट्स बनाते हैं। अब क्योंकि मुझे कुछ नहीं आ रहा था इसमें से, टफ्ट ऑफ रूट्स मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया। टफ्ट क्या होता है? टफ्ट होता है जैसे आपका वूल होता है, वूल देखा ना आपकी मम्मी जब सर्दियों में, मतलब तो उस पर छत पे जाके धूप में संतरे खाते हुए वो बनाती हैं, स्वेटर बुनती हैं, तो वो जो यूज़ करती हैं उसे कहते हैं क्या बोलते हैं उसको? टफ्ट। उसे कहते हैं टफ्ट कह सकते हो। अगर वो उलझ जाए ना एक दूसरे में तो वो टफ्ट हो जाएगा। आपकी ईयरफोन्स उलझ जाते हैं तो टफ्ट ऑफ वायर हो जाएगा ये। टैप रूट्स ऑफ डैश एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ डैश गेट सोलन एंड, बताओ टैप रूट बताओ जो खाना स्टोर करता है, टैप रूट बताओ जो खाना स्टोर करता है। गुड क्वेश्चन। और एडवेंटिशियस रूट बताओ जो खाना स्टोर करता है। टैप रूट तो मेरे हिसाब से हो गया आपका स्वीट पोटैटो, और एक ही याद है मेरे को, और एडवेंटिशियस रूट हो गया आपका, याद नहीं आ रहा मेरे को, कैरेट और टर्निप, और एडवेंटिशियस रूट हो गया आपका स्वीट पोटैटो। अच्छा, ये जबकि याद किया था मैंने, अच्छे से याद किया था मैंने, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स, ये वाला पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ से। द ओवरी, गाइनोशियम जो आपका बीच में हो और बाकी के पार्ट जो हैं, बाकी के पार्ट से इनका क्या मतलब है? एंड्रोशियम हो गया आपका, एंड्रोशियम हो गया आपका, कैलिक्स हो गया, कोरोला आ गया, ऑन द आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। इट इज़ कॉल्ड, मेरे हिसाब से इसे पेरीगाइनस कहता है। द ओवरी इज सेट टू बी हाफ इन्फीरियर, ओवरी हाफ इन्फीरियर होती है, और इसके एग्जाम्पल नहीं याद मेरे को, नया क्वेश्चन है वैसे तो। पेरीगाइनस हाफ इन्फीरियर, प्लम पीच रोज, PPR RPP PRP, प्लम रोज पीच। ओके, रोप,
प्लम रोप, तो रोप से आता है मेरे को कोटा में इन्होंने पंखों में वो लगाना शुरू कर दिया है। मैं कोटा में नहीं रहता हूँ, लेकिन पंखों में इन्होंने वो लगाना शुरू करते हैं, क्या क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया हूँ क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं, वो लगाना शुरू, स्प्रिंग। जबकि और कोइंसिडेंटली मैं कल ही वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहा था। ठीक है, तो पेरिगैनस, सॉरी ज़रा इंटरप्शन हो गई थी। सिमिलरली डैश इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, बट देखो कार्बोहाइड्रेट की ना एक डेफिनेशन होती है, एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, कि डेफिनेशन तो नहीं, मैं एक जनरल फार्मूला होता है इसका, कि C6H2O, ये जनरल फार्मूला होता है। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट फिट हो जाते हैं, मतलब X को कुछ ले लो और H2O, ये सॉरी पूरा का पूरा H2O ले लो, Y। लेकिन रैमनोज एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो इसमें फिट नहीं होता। मेरे साथ से C5 करके कुछ अजीब सा है, वो क्या है, वो C6H12O5 है वो, मतलब ठीक है, ग्लूकोज की तरह है, थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज के जैसा है वो, C6H12O5 है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हम स्किप कर, अच्छा हाँ मैं कह रहा था, ये याद नहीं किया हमने, इसे स्किप कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सेरीन होता है, देखो अमीनो ग्रुप CH2OH, नहीं OH CH2, हाँ, और नहीं यार CH2OH होता है, हाँ सेरीन होता है CH2OH, सिस्टीन होता है CH2SH, मेथियोनिन और फिनाइल एलानिन बताओ। मेरे को तो ऊपर के दो ही याद हैं, फिनाइल एलानिन और मेथियोनिन नहीं याद है मेरे को। CH2OH, CH2SH, CH2, SCH3, CH2, C6H5। भाई साहब, अगर मेरे को कोई जेन्युइनली फॉलो कर रहा होगा ना, तो वो पक गया होगा वो इस चीज़ से कि मैं याद क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं मतलब जो रिकॉर्ड कर रहा है वो, ना कि व्यूअर, क्योंकि मैं ये पिछले 4-5 बारों से गलत कर चुका हूँ मैं क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। CH2, CH2, SCH3, CH2, C6H5। देखो एड्रीनल कोर्टेक्स को ये स्किप कर दो, बात मानो, मत पढ़ना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। द डिजीज़ इज़ फेटल अनलेस इट इज़ ट्रीटेड बाय डैश एंड डैश। द डिजीज़ इज़ फेटल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इनसे ट्रीट करना होता है। देखो हो सकता है आप लोगों में से किसी ने पढ़ लिया, मैं बताता हूँ। एक्चुअली इससे पढ़ लोगे ना, तो फिर जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको हल्की सी हेल्प मिल जाएगी, और इसे पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ रखा है। और अगर नहीं पढ़ते ये चीज़, मान लो आपने, मैं देखो एड्रीनल कॉर्टेक्स और फिर सीधा इस वाले पार्ट पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स बनाया है मैंने। अब अगर वो पढ़ लोगे तो आपको लगेगा ओहो मैंने तो पढ़ लिया, और अगर नहीं पढ़ोगे तो आपके दिमाग में रहेगा यार एड्रीनल कॉर्टेक्स के बारे में अभी अच्छे से नहीं पढ़ा मैंने, तो मे बी, या आप एक तो आपका क्वेश्चन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है। क्वेश्चन डिफिकल्ट होना भी चाहिए, इजी नहीं होना चाहिए क्वेश्चन करना। मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं, बट थोड़ा सोचना पड़े, डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा मैं, बस थोड़ा आपको सोचना पड़े। सोचना डिफिकल्ट नहीं होता है ऐसे तो, सोचना बस थोड़ा मेहनत का काम होता है, डिफिकल्ट नहीं कहूँगा मैं। चलो आगे बढ़ें। ग्लाइसिन एलानिन बता दिया था, वेलिन बताओ जी, वेलिन भी बता ही दिया था मैंने, और लूसिन बताओ। वेलिन था, देखो अगर आपको याद नहीं है तो वेलिन था अमीनो ग्रुप, और CH, और फिर एक CH3, और एक और CH3, और ये हो गया CH3 और CH2, ये हो गया लूसिन। मैं बताता हूँ एक्चुअली, पहले मैं बहुत देखो जैसे मैंने एटलीस्ट 4 बार किया ये सेम पार्ट, सेम क्वेश्चन 4 बार किया मैंने, मेरे को ये दोनों याद हो गए थे, मैं हमेशा इन दोनों में दिक्कत कर देता हूँ। लेकिन जब भी मैं, देखो पहली बार जब याद किया था मैंने, तो मेरे को बहुत, पहली बार मतलब वेलिन, अब देखो जैसे मैंने एक बार गलती देखी और मेरे को याद आ गया एक्चुअल करेक्ट क्वेश्चन क्या है। तो जब एक बार आप देख लेते हो ना, मतलब जैसे पिछले 3, अब मुझे लग रहा, अब यूजुअली क्या लगेगा कि पिछले 3 बारी जब तुम याद कर रहे थे, ये तो चौथा राउंड हो गया, पिछले 3 राउंड में किया क्या, याद क्यों नहीं हुआ। तो वो याद भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन फिर से रीलर्न करते समय जो मेरे को एनर्जी लगनी है वो काफ़ी कम लगी मेरे को। देख रहे हो ना, हल्का सा देखा मैंने और मेरे को याद हो गया। CH2, CH3 होल्टो। हो सकता है अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा हो सकता है उसे ना याद हुआ हो, भाई क्या पता, हो सकता है उसे ऊपर वाली 2 चीज़ें याद हो गई हों और फिर ये दोनों याद ना हुआ हो। क्यों? और वो उसमें आपकी गलती थोड़ी है, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, मैं तो कर चुका हूँ। फ्रक्टोज का बताओ स्ट्रक्चर, ओपन चेन वाला पहले, और फिर 2 साइक्लिक फॉर्म बनाओ, और फिर फ्यूरन बनाओ, फ्यूरन। तो पहले तो उनका स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर बनाओ यार, बहुत दिनों से मैंने बनाया नहीं है तो मैं श्योर नहीं हूँ। फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर बनाओ।
कार्बन, यहाँ कीटोन होता है, यहाँ 1 2 3 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5। मेरे को ऑनेस्टली ढंग से याद तो नहीं है, बट कोशिश कर रहा हूँ मैं। नहीं, रेडी रखो ना भाई। अब यहाँ से मैं श्योर नहीं हूँ, और जितना मैंने अभी तक बनाया वो तो मैं श्योर था, तो रुक जा, फिर कलर चेंज करना था मुझे। OH 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 H H H। साउथ के लोग H को H बोलते हैं, इट्स क्यूट। 1 2 3 4 5 6 ये ओपन है। अब इसका, अब क्योंकि पहले एक बार कंफर्म कर लूँ कि ओपन ही सही है कि गलत है। ओपन चेन है, देखो यहाँ कोई खुली हुई चेन है, कहीं कोई कार्बन दूसरे कार्बन से मतलब एक के बाद एक ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि क्या होता है ना, ग्लूकोज में पहला कार्बन, उनका तो खैर पहला कार्बन 5वें कार्बन से जुड़ता है, यहाँ पे शायद दूसरा कार्बन, ये वाला कार्बन 5वें कार्बन से जुड़ता है, इस कार्बन से जुड़ेगा। एक साइड यहाँ से जुड़ सकता है और एक बार यहाँ से भी जुड़ सकता है। तो आओ चेक करते हैं। और फ्यूरान होती है, फ्यूरन रिंग होती है मेरे हिसाब से, फ्यूरन रिंग होती है कुछ ऐसी सी, श्योर नहीं हूँ, मेरे हिसाब से ऐसी सी रिंग होती है फ्यूरन रिंग। आओ CH2OH, पहला हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे, हम लोग का भी लेफ्ट है, बाकी के दो राइट हैंड साइड पे, फिर CH2OH है। किस्मत से हम लोगों का फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पूरा सही है, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। बाकी अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, फ्यूरन रिंग भी सही बना दी हम लोगों ने। अल्फा डी, अगर आपसे गलती हुई तो कोई बात नहीं, ये सब छोड़ दो, चिंता मत करो, ये तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हुआ क्वेश्चन। मतलब मैं तो चाहूँगा कि आप लोग याद करो। इनफैक्ट छोड़ वो, आई टेक माई वर्ड्स बैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि इसे छोड़ दो, ये तो देखो है ही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको पहले स्टेट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फिर आपको ये दोनों स्ट्रक्चर एकदम याद होने चाहिए कि ये दोनों अल्फा कैसे बना या बीटा कैसे बना। भले ही आप चलो फ्यूरन छोड़ दो, फ्यूरन रिंग का स्ट्रक्चर छोड़ दो, बट ये दोनों याद कर लो। मैं बस अल्फा बना के दिखा देता हूँ। अगर आपका OH राइट हैंड साइड पे है तो अल्फा होता है, वो कहीं भी हो वो। अब यहाँ ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि ये CH2OH को मैं अगर इधर लिख दूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दूँ, CH2H को बिना छेड़े मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूँगा। अभी रुक जाओ, अभी नहीं लिख रहा मैं। और क्या होता है यहाँ पे? हाँ, मतलब इसके बीच में एक, यहाँ कर दो, ये हटा दो, ऐसे हटा दो, इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। रुको, सबसे पहले तो मैंने जो कहा था कि मैं CH2H को यहाँ लिख रहा हूँ, आई होप आपको कोई डाउट ना हो। CH2H को मैंने यहाँ से यहाँ कर दिया, दूसरा इसका OH हटा दिया, और यहाँ पे यार ऐसे कैसे हो सकता है, इसका ऑक्सीजन हटा दिया और यहाँ का एक H हटा दिया, नहीं तब भी नहीं हो पाएगा। देखो मैं बताता हूँ फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। फाइनल प्रोडक्ट होगा कुछ ऐसा सा, रुक जाओ, फाइनल प्रोडक्ट होगा और यहाँ यहाँ OH राइट हैंड साइड पे। अब मैं बता दूँ, मैं इतना हिचकिचा क्यों रहा था, मैं इतना हिचकिचा इसलिए रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा ये OH कहाँ से आया, ये OH एग्जैक्टली आया कहाँ से, बस मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही। बाकी तो स्ट्रक्चर मैं प्रीटी श्योर हूँ कि करेक्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर कोई मुझे बता दे कि ये OH कहाँ से अचानक से आ गया, क्या ये डबल बॉन्ड वाला C डबल बॉन्ड O वाला था, उस पर आके कहीं H लग गया, मतलब कोई मुझे बता दे, इतना सा बता दे बस, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। ये देख लेना फिर से, मैं ज़रा अंडू किया वो कार्ड, ये देख लेना। अरे ये कार्ड तो करना था, अच्छा चलो कोई बात नहीं। टैप रूट्स ऑफ कैरेट एंड टर्निप और एडवेंटिशियस ऑफ स्वीट पोटैटो, एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो होता है जो कि अपना स्टोर करता है फूड। पोटैटो क्यों नहीं करता, पोटैटो एक्चुअली स्टेम होता है वो, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पे कहाँ है, हाँ
इन प्लांट्स लाइक डैश एंड डैश, तो मैं बता रहा था कि आपकी स्टेम है, उसके नीचे से आपकी एक स्टेम दे रखी है, उसके नीचे से कहीं से एक वो निकल जाए, ब्रांच निकल जाए, गड्ढे में घुस जाए, मतलब ज़मीन में घुस जाए, तो अंडरग्राउंड नहीं, बस मतलब ज़मीन पे गई और एक रोजेट बना लिया या टफ्ट ऑफ लीव्स बना लिया। रोजेट की फ़ोटो दिखा देता हूँ मैं वैसे तो आई एम कमिंग अगेन एक्सट्रीमली लेट, काफ़ी देर बाद आ रहा हूँ मैं। चलो, इन प्लांट्स लाइक डैश एंड डैश, मैं क्या कहता, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ये निकलती है। अरे बात ये हो गई थी ना, चलो छोड़ो, मैं आपको ना फ़ोटोज़ नहीं दिखा सकता, बेसिकली लोकेशन रिवील हो जाती है। आई डोंट वांट टू रिवील माय लोकेशन, ऑफ कोर्स आई एम प्रीटी श्योर हम कर भी नहीं सकते यूट्यूब पे। कर सकते हैं तो तब भी क्या हो गया, रोजेट देख लेना यार, सॉरी मैं आपको फ़ोटो नहीं दिखा सकता अगेन। मेरे दिमाग में अभी आई एम नॉट ड्रिंकिंग टी, बाय द वे आई एम नॉट ड्रिंकिंग टी, आई डोंट ड्रिंक इट ऑलवेज, आई एम ड्रिंकिंग सम मिल्क। अब मेरे दिमाग में आ रही है कि यार हो सकता है पहले भी, मतलब पहले की वीडियोस में मेरी लोकेशन रिवील हो रखी हो। आई डोंट वांट दैट टू हैपन। चलो छोड़ो, हटाओ, हो जाएगी तो हो जाएगी, तब देखेंगे। ये रोजेट ऑफ लीव्स है, ठीक है। और टफ्ट मैंने बता ही दिया था क्या होता है। इसका एग्जांपल था जैस्मीन और मिंट, और यहाँ पे जैस्मीन और मिंट आएगा, और इस वाले में बेरिंग अ रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ फ्लावर्स, टफ्ट ऑफ रूट्स। हाँ ठीक है, चलो ये हो गया, आगे बढ़े। हाँ, क्या होता है जब आपका जो गाइनोशियम होता है, आपका जो गाइनोशियम होता है वो लेवल पे होता है। गाइनोशियम एंड्रोशियम के, कैलिक्स के, करोला के साथ होता है। कई देखो यूजुअली क्या होता है, मतलब सबसे पहला हमने पढ़ा था, सबसे पहला पार्ट पढ़ा था, गाइनोशियम सबसे ऊपर, उसके बाद एंड्रोशियम आता है यहाँ पे, उसके बाद कैलिक्स, करोला, जो भी आना होता है वो आता है। तो जी गाइनोशियम जब इन लोगों के बराबर ही होता है, सेम लेवल पे होता है, मतलब ये फ्लावर हो गया, यहीं पे गाइनोशियम, यहीं पे एंड्रोशियम, यहीं पे कैलिक्स, यहीं पे करोला एल्टिस, तो इसे पेरीगाइनस कहते हैं। पेरीगाइनस का एग्जांपल थे रोज पीच प्लम, ठीक है। आगे बढ़ें? चलो मेथियोनिन सेरीन सिस्टीन हो गया था, मेथियोनिन करते हैं। मेथियोनिन पे थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा समय दूंगा अपने आप को। What happens is, if I'm not able to conjure up a answer in like 5 seconds ना, I think फिर मेरे को लगता है मेरे को नहीं आता वो आंसर। I don't know यार, कुछ ऐसा था शायद। फिनाइल एलेनिन तो मेरे को हल्का बहुत याद भी है, ये तो ऐसा था CH2 C6H5। फिनाइल एलेनिन मेरे हिसाब से ये था। मेथियोनिन CH3 CH2, सबसे पता नहीं, मेथियोनिन याद नहीं आ रहा मेरे को। CH2 SCH3, अच्छा ये CH2 C6H5, ठीक है, बस एक अब बस याद नहीं था, CH2 SCH3, ठीक है। चलो मैं ऐसा गुड कर रहा हूँ, अब कल आएगा ये। चलो एस्पार्टिक एसिड बता ही दिया था, ग्लूटामीन, एस्पार्जिन और 309 करना था। मेरे को ये दोनों याद है, 309 थोड़ा कंफ्यूज हुआ, बट ठीक है, रुक जाओ। ये हो गया अपना मेन, एंड देन वी ऐड, क्या ऐड करना था उसके बाद, होल्ड अप, CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। लॉट ऑफ इंटरप्शंस, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ इंटरप्शंस टुडे। मन भी नहीं कर रहा कुछ करने का। चलो एटलीस्ट ये वीडियो तो डाल ही देता हूँ। ग्लूटामीन मैंने बना दिया था, और एस्पार्टिक एसिड में एक CH2 हटा देना। 309, चलो ओके। 309 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैंने लिखने को लिख दिया, मुझे याद नहीं है, जबकि याद किया था मैंने। OH CH3, चलो कोई नहीं, आएंगे, वापस आएंगे। फ्रक्टोस का स्ट्रक्चर कैसा होता है?
तो देखो फ्रक्टोज हल्का सा थोड़ा सा जेस्टी है, थोड़ा सा पेचीदा सा है। क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज एक्चुअली 5 मेंबर्ड रिंग है वो, ठीक है, 5 मेंबर की रिंग होती है फ्रक्टोज में। तो इससे पहले जो हमने क्या बनाया था, हवत प्रोजेक्शन जब बनाई थी, ग्लूकोज बनाया था ना बॉयज़, उसकी रिंग कितनी की थी ये बताओ आप? उसकी रिंग थी यार, उसकी तो रिंग आई गेस 6 की थी अगर याद हो तो, हेक्सागन था वो। यहाँ पे पेंटागन है। चलो, ये पहला कार्बन है, 5वां कार्बन। तो पहला कार्बन जो होगा, इनफैक्ट ये, रुक जाओ, पहला कार्बन बॉन्ड बना, नहीं दूसरा कार्बन है ये, तो पहला कार्बन यहाँ पे होगा CH2OH। और रुको जरा, थांबा देखो दूसरा कार्बन 5वें कार्बन से बॉन्ड रिंग बनाता है, मुझे इतना तो याद है। तो छठा कार्बन यहाँ पे होना चाहिए, पहला यहीं होना चाहिए, दूसरा, तीसरा। बीटा बनाना है, अल्फा बनाना है, क्या बनाना है? 2 साइक्लिक फॉर्म बनानी थी ना। ओहो, सीधा वाला स्ट्रक्चर बनाना था यार, सीधा वाला स्ट्रक्चर बनाना था, ओपन चेन स्ट्रक्चर। मैंने गोल घुमा दिया। अरे ये तो कर लिया था ना, ये बार बार क्यों आ रहे? तो कर लिया था पूरा। अरे बॉयज़ ये हो गया था, फॉर सम रीज़न गलती से आ गया होगा, वैसे हो गया था। हम, मुझे लगा ये वाला हवर्थ प्रोजेक्शन बनाना है ये नहीं बनाना, ये नहीं बनाना। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। पायरन बनाओ, अल्फ़ा ग्लूकोज बनाओ और बीटा ग्लूकोज बनाओ। मैं अल्फ़ा ग्लूकोज बना दूँ, अल्फ़ा बीटा बता दूंगा कैसे बनेगा। पायरन होता है, फ्यूरन मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, नहीं याद है, पॉज करो, बनाओ। बना लिया? मैं अभी कंफर्मेशन दे देता हूँ, चेक कर लेना ये बना है कि नहीं बना है। ये हो गया अपना फ्यूरन, ठीक है। और एक होता है पायरन। पायरन क्या होता है जी? देखो पायरन क्या होता है जी? पायरन होता है, आप 6 मेंबर रिंग बनाओगे आप, पहले तो आप 6 मेंबर, ठीक है। अरे यार मैं पायरन भूल गया हूँ, सही बताऊँ तो। भूलना क्या है इसमें, ऐसा ही तो था कुछ। यहाँ कहीं ऑक्सीजन होता है, कहीं ना कहीं, कहाँ होता है वही याद ही तो नहीं आ रहा, कहाँ होता है ऑक्सीजन। ये होता होगा गाइस पायरन, पायरन रिंग ये होती होगी, मैं श्योर नहीं हूँ बट मेरे हिसाब से ये होती होगी। खैर छोड़ो, ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि आपको अल्फ़ा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। वो उसका स्ट्रक्चर होता है, पहले तो 6 मेंबर की रिंग बनाना, 6 कार्बन नहीं, 6 मेंबर, क्योंकि उसमें एक आ जाता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? ये एक्चुअली जब हमने लिंक बनाया था, आपको याद हो, जब हमने स्टेट स्ट्रक्चर बनाया था, ये देखो, तो यहाँ बीच में आया था ना। अगर आप रिंग बनाओगे तो 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही है, आपने तो कहा था 6, वो 5 है क्योंकि फ्रक्टोज है। और 6 होते हैं, अगर 6 होते हैं, कहाँ है, हाँ 6 होते तो ये हो जाता, आपका ग्लूकोज हो जाता। चलो, पहला कार्बन 5वें कार्बन से बॉन्ड बनाता है इसमें, ठीक है। बॉन्ड, हाँ बॉन्ड कह सकता हूँ मैं। चलो पहले कार्बन, अब क्योंकि अल्फ़ा बना रहा हूँ मैं, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेरे नीचे झुक के रहना पड़ेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे झुक के रहेगा। और इनफैक्ट दूसरे कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होता है, बस तीसरा कार्बन, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर आ जाता है, OH यहाँ आता है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये बताओ ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि ऐसा ही दिखता है, सेम टू सेम ऐसा ही दिखता है, बस चौथे कार्बन पे हल्की सी मॉडिफिकेशन होती है? ट्राई करो, पॉज करके याद कर लो। हो गया, कर लिया? गैलेक्टोज, ठीक है। बीटा में कुछ नहीं है, बीटा में ये OH ऊपर H नीचे, सेम स्ट्रक्चर, सब कुछ सेम है, बस OH ऊपर H नीचे, ठीक है। देख लेना, पॉज करके देख लेना। पायरन भी एकदम बेहतरीन सही बनाया, शायद मैंने पायरन सही बनाया
लग तो रहा है सही है भाई, पायरन भी सही है। चलो भाई, दैट्स अ गुड थिंग आई वुड से। चलिए, क्या होता है जब आपके सेपल और पेटल एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, जैसे हाँ, ये भाई साहब ये कहाँ पहुँच गए यार हम, हो जाता है तो कभी कभी पहुँच जाते हैं हम। अलग अलग चैप्टर्स होते हैं भाई, अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने हैं आप लोगों को। हाँ, जब ऐसी ओवरलैपिंग होती है और कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, सॉरी मैं वो कर गया था, स्पेस आउट कर गया था। ऐसे ही कभी एक बार ही, मतलब यूजुअली मैं स्पेस आउट नहीं करता, बट एक बार मैं 1 घंटे के लिए स्पेस आउट कर गया था। 1 घंटे के लिए, आई डोंट नो कि मेरा 1 घंटा गया कहाँ। आओ भाई, लेकिन तुम लोग प्रोग्रेस देखो हम लोगों की, देखो कितना सारा अच्छा काम किया हम लोगों ने। ऑल्दो इसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसमें थोड़ा कल का भी है, ये ऑब्वियसली आज का नहीं है ये, इसमें हल्का बहुत थोड़ा बहुत मटेरियल कल का भी है। चलो जी आगे बढ़ें भाई, आंसर तो बता दें। हाँ सॉरी। तो जब ओवरलैपिंग होती है, और ऐसे कुछ भी ओवरलैपिंग हो रखी है, मतलब कुछ भी कैसे, मुझे कैसे दिख रहा है, देखो जैसे ये है, इसको दोनों ने ओवरलैप कर रखा है, और इसने दोनों को ओवरलैप कर रखा है, इसने भी दोनों को ओवरलैप कर रखा है, इसने सिर्फ इस वाले पेटल ने सिर्फ किसी को ओवरलैप नहीं किया। मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है, ये पेटल्स हैं। पेटल या सेपल कुछ भी ले लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेटल लेके चलते हैं अभी, ठीक है। पेटल क्या होता है? पेटल जो शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, जैसे रियलाइज आई एम अ होमोसेक्सुअल। तो ये होता है जो निकालते नहीं रहते वही, अरे भाई साहब टैली गलत बन गई, जो निकालते नहीं रहते वो होता है, उसको कहते हैं पेटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाले पेटल को, इस वाले पेटल को दो वो कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, और ये दोनों को कर रहा है। देखो ओवरलैप करने का मतलब ये देखो आगे है, ये पीछे, ये आगे, यहाँ पे ये दोनों से आगे, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। अगर एक पैटर्न होता है ऐसा, जैसे ये है, ये एक को ओवरलैप कर रहा है, देखो ये पेटल इस वाले पेटल को ओवरलैप कर रहा है, पेटल नंबर 1 पेटल नंबर 2 कर रहा है, और ये भी एक को ओवरलैप कर रहा है, पेटल नंबर 2 पेटल नंबर 3 को कर रहा है, लेकिन 2 नंबर 1 से हो रहा है। चलो नंबर 3 नंबर 4 को कर रहा है, और नंबर 4 नंबर 5 को कर रहा है, लेकिन नंबर 5 नंबर 1 को कर रहा है। ये देखो एक पैटर्न बन गया। आई होप आपको पैटर्न दिख रहा हो। तो इसे तो कहते हैं ट्विस्टेड, इस पैटर्न को कहते हैं ट्विस्टेड। अब आपको बताना है कि इस पैटर्न को क्या कहते हैं, जो कि कोई पर्टिकुलर वो नहीं होता, नॉट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। दिस एस्टिवेशन इज कॉल्ड, मेरे हिसाब से इम्ब्रिकेट बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल नहीं पता मेरे को, कैसिया ओल्गुर मोहर। चलो अब ये क्योंकि मेरे को बस 33% याद था, तो ये और ये अभी याद करना पड़ेगा। एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स डैश विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप। देखो आप जब आप ग्लूकोज लोगे ना, ग्लूकोज लोगे, ये वाला स्ट्रक्चर जब आप लोगे हो, जैसे CHO है, स्ट्रेट वाला स्ट्रक्चर, अभी CH2OH है और CH2OH है, ऐसे 4 होते हैं, CHOH के 4 होते हैं। जब आप इसको एसिटिक एनहाइड्राइड में डाल दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी एसिटिक एसिड जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी। तो मेरे हिसाब से इसे कहते हैं ग्लूकोज पेंटाएसिटोड बोलते हैं इसे। इससे पता चलता है कि आपके पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना, वहाँ वहाँ आपका एसिटाइल ग्रुप आके अटैच हो जाता है। तो देखो 4 यहाँ थे, अभी तो देखो मेरे को स्ट्रक्चर पता है, जिनको नहीं पता था उन्होंने ग्लूकोज देखो उन्होंने देखा कि अच्छा जब मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड डाला तब मेरे पास 5, अब भाई तू बता क्यों नहीं रहा, ड्रॉ कर दे, आता नहीं है इसलिए नहीं बता रहा मैं। एसिटिक एनहाइड्राइड में श्योर नहीं हूँ कौन सा स्ट्रक्चर होता है। खैर तो ऐसा है कि हाँ, तो 5, अगर आपके पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गए तो इसका ये मतलब पता चलता है कि 5, भूल गया, क्या पता चलता है आपको,
रुको मैं फिर से स्पेस आउट कर रहा हूँ, आज मैं थोड़ा स्पेस आउट करने वाला हूँ, थोड़ा बेयर विद मी। तो एसिटिक एनहाइड्राइड अटैच करता है अपने आप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ और फिर वहाँ पे ना एसिटेट ग्रुप अटैच कर देता है अपना, मतलब वो इंटरेक्ट करता है। तो आपके पास ग्लूकोज पेंटा 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 बोले तो 5 पेंटा एसिटेट, पेंटागन होता है ना। अरे वहाँ नहीं गए क्या, इन्वेस्टिगेट चलो छोड़ो। पेंटा आई डोंट, ये यार वो अच्छा नहीं है भाई, मत बना। पेंटा एसिटेट टेट एंड रोटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो इसका पता चल गया कि आपके पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसमें कुछ है नहीं वैसे तो बताने लायक, बट ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड, इनफैक्ट इन्होंने भी स्ट्रक्चर नहीं बनाया अब, क्योंकि ईजी है, इसे करेंगे 3-4 महीने बाद। देखो जब कार्पेल यानी कि आपका फीमेल, अच्छा आप लोगों को तो पता होगा ना, हाँ क्योंकि वीडियो तो कंटिन्यू हो रही है। आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मैं सोच रहा हूँ छोटी छोटी वीडियो रिलीज़ करना शुरू कर दूँ, ना कि मैं, क्योंकि मैं सीधा सीधा बहुत बड़ी वीडियो रिलीज़ करता हूँ ना, तो अब छोटी करूँगा, क्योंकि मैंने देखा उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। चलो अब मैं नहीं खोलने वाला, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था जब मैंने वो डाली थी, क्या बोलते हैं उसको, वो वाली वीडियो जब डाली थी, मेरे दिमाग से निकल रही है, मैं बताता मैं आपको। हाँ अभी थोड़ी देर पहले ना एक 37 मिनट की वीडियो डाली थी मैंने आजकल में, तो उसका रिएक्शन काफ़ी बेहतरीन रिएक्शन आया, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट वगैरह काफ़ी अच्छा आया। खैर दे आर टर्म्ड सिनकार्पस जब कार्पल फ्यूज होता है, जब कार्पल एक के बदले यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्यूज होता है, तो सिनकार्पस का एग्जांपल होता है मेरे हिसाब से टोमेटो एंड मस्टर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। बूम बेबी, एज इन, ये असाइन नहीं है, एज इन पॉजिटिव ग्लूकोज या प्लस ग्लूकोज जो भी बोलते हैं, OH ऑन द, मेरे हिसाब से ये OH ऑन द डैश, ग्लूकोज इज ऑन द राइट हैंड साइड विच इज़ कंपेयर्ड। हाँ ठीक है, ये अच्छा कार्ड नहीं है, इसे इग्नोर कर दो, ठीक है, अच्छा कार्ड नहीं था ये, इसे डिलीट ही कर देता हूँ कि फालतू कार्ड होनी नहीं चाहिए। चलो कुछ प्लांट्स में क्या होता है ना, सच एज डैश ग्रोइंग इन स्वाम्पी एरिया। स्वाम्पी क्या होता है, स्वाम्प पता है क्या आपको? स्वाम्प, किसी ने हिंडन रिवर देखी है क्या, इंदिरापुरम वाली, या कहीं भी कोई ऐसी जगह देख लो, कोई ऐसी वाटर बॉडी देख लो जिसमें पोल्यूशन हो रखा हो, उसमें क्या बोलते हैं उसको, बॉड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जो भी बोलते हैं इसको, कुछ ऐसा सा होता है। बेसिकली अगर यहाँ पे बहुत सारे लिविंग चीज़ें पड़ रखी हैं, मतलब इसमें बहुत सारा, पहले तो वेस्ट है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है इसमें, और अगर इसमें लिविंग चीज़ भी है तो बहुत सारी अगर लिविंग चीज़ है तो उसमें ना उसका बायोकेमिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ का। तो इसका मतलब है कि उसमें काफ़ी मतलब बेसिकली उसमें स्वैम्प भर रखा है। चलो छोड़ो, ये स्वैम्प की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं। टर्मिनेटर देखिए, टर्मिनेटर, उसमें स्वैम्प के थ्रू अंदर बाहर जाता रहता है वो। टर्मिनेटर अगर नहीं देखी तो स्वैम्प सर्च कर लेना, मैं सर्च नहीं करने वाला हूँ, सॉरी, आई अपोजाइज फॉर दैट। ठीक है, स्वैम्पी एरियाज में क्या होता है, बेसिकली पानी भर रखा होता है। चलो इतना बहुत है, इतना तुम जान लो कि पानी भर रखा है हर जगह, पानी भर रखा है हर जगह, एकदम गंदा। स्वैम्प फायर नहीं याद तुम्हें? स्वैम्प फायर किसी ने अगर वो देखी है तो, बेंटन नहीं देखा है तुमने? स्वैम्प फायर जिस कलर का होता है वैसी उसी कलर का स्वैम्प होता है। और ये उनकी ना रूट्स, बेसिकली ये रूट है, मतलब ये ज़मीन है अभी, ठीक है, और उनकी, और ये मिट्टी है, ये लेवल मिट्टी का है, और इतना पानी भर रखा है। अब ऑक्सीजन जाता है भैया, ऑक्सीजन वैसे क्या करता है, डिफ्यूज़ करता है। अगर यहाँ मिट्टी नहीं होती, मान लो चलो ये मिट्टी है और पानी नहीं भर रखा, तो ऑक्सीजन सीधे अंदर चला जाता है। यहाँ पे तो है, ऐसा तो जा नहीं पाएगा, तो रूट्स को ना बाहर आना पड़ता है, रूट्स को ऐसे बाहर आना पड़ता है। ये वही पूछ रहा है, सच एज इन डैश, प्लांट का एग्जांपल दो जो रूट बाहर खींचता है, और उन रूट को क्या कहते हैं? पॉज कर लो, ट्राई कर लो। अरे यार रुको जरा, उन रूट्स को कहा जाता है, उन रूट को कहूँगा मैं नीमेटोफोर, और ऐसे का एग्जांपल है राइजोफोरा, ठीक है, राइजोफोरा, हाँ राइजोफोरा, और उन रूट को कहते हैं नीमेटोफोर। इजी।
मोनोकोटिलिडनस प्लांट में प्राइमरी रूट आपकी छोटी सी होती है और फिर बहुत देखो क्या होता है ना, मोनोकॉट प्लांट्स में, मोनोकॉट जिनके पास एक कॉटिलिडन होता है उनमें क्या होता है, आपकी एक प्राइमरी रूट निकलती है। अगर आपको पता नहीं है प्राइमरी रूट, तो रेडिकल सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसको आंसर करने से पहले आपको रेडिकल पता होना चाहिए। देखो एम्ब्रियो सीड पता है, सीड के अंदर से रेडिकल निकलता है जो नीचे की ओर चलता है, ठीक है, ग्रेविटी की तरफ जाता है नीचे की ओर। फिर वो रेडिकल जो है प्राइमरी रूट बनाता है, प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट बनाती है, फिर वो टर्सरी। लेकिन मोनोकॉट प्लांट में ऐसा नहीं होता है। मोनोकॉट प्लांट में प्राइमरी रूट तो आती है थोड़े समय के लिए, फिर वो गायब हो जाती है, फिर वो प्राइमरी रूट गायब हो जाएगी, फिर उसके बाद सेकेंडरी मतलब बहुत सारी रूट आ जाएंगी एक ही जगह पे, बहुत सारी रूट आ जाएंगी प्राइमरी रूट जैसी। इसे कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम एज सीन इन वीट प्लांट। आगे बढ़े, चलो। इन पाल्मेटली कंपाउंड लीफ द लीफलेट आर अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ। देखो ऐसा होता है ना, लीफ आपकी आती है दो, एक तो सिंपल लीफ और एक कंपाउंड लीफ। मैं सीधा सीधा कंपाउंड लीफ में बनाता हूँ। कंपाउंड लीफ में क्या होता है ना, जैसे ये आपकी मिड रिब है, देखो एक ये आपकी नॉर्मल लीफ है, ये आपकी नॉर्मल लीफ है, इसके बीच में एक नसनी जा रखी होती है टाइप, उसे मिड रिब कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपकी मिड रिब होती है और एक लीफ, एक बहुत बड़ी लीफ होने के बजाय, एक नॉर्मल लीफ होने के बजाय, नॉर्मल क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आप यूजुअली वही देखते हो, बट ठीक है, एक लीफ होने के बजाय यहाँ पे लीफलेट्स होती हैं जो कि लीफ नहीं है। लीफ आपको देखने से लगेगा ओहो ये तो लीफ है, लीफलेट होती हैं वो, ऐसी लीफलेट होती हैं वो, ठीक है। अब क्या, एक तो ऐसा हो गया, ठीक है, कि एक डंडी दे दी आपकी, मिडरिप दे दी, जैसे रचिस भी बोलते हैं, मिडरिप दे दी और लाइन से लग रखी है, और एक हो सकता है ये मिडरिप है और मिडरिप के टॉप पे लीफ हो, समझ रहे हो, मिडरिप के टॉप पे लीफ हो रखी है एट द टिप ऑफ मिडरिप, एज इन रुको आई रिमेंबर दिस, कॉटन नहीं, जैस्मिन नहीं, मिंट एज इन मिंट, सिल्क कॉटन, सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर माई बिहेवियर, मेरे को दोनों ही गलत कर दिया मैंने। पेटियोल होता, चलो छोड़ो, आ गया, फिर से आ गया क्वेश्चन, चिंता मत करो। 309, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से गलत कर रहे हैं। 309 देखते हैं, एक अमीनो का बेस पेयर हो गया, सॉरी अमीनो ग्रुप हो गया एक नॉर्मल सा, फिर उससे अटैच है, क्या अटैच है उससे, CH3, CH2S, CH3, क्या ऐसा है क्या, लग तो नहीं रहा है मेरे को, ये कुछ गलत सा लग रहा है मेरे को, आई डोंट रिमेंबर यार। एस्पार्जिन याद है, ग्लूटामीन याद है, एस्पार्टिक एसिड है, CH2, C OH, ग्लूटामीन है CH2, फिर से CH2C कीटोन वाला, और उसके बाद NH2, इस पे भी CH2C कीटोन वाला, और उसके बाद NH2। 309 क्यों नहीं याद हो रहा है मुझे, अमीनो ग्रुप हो गया, CH हो गया, OH हो गया और CH3 हो गया, ये अमीनो ग्रुप है, ये शायद 309 नहीं है, लग तो सही रहा है बट देखते हैं। CH हो गया, अब ये लिखा ख़राब तरीके से है ना, लिखा ख़राब तरीके से, चलो वैसे मैंने सही बनाया, जस्ट सो यू नो, बना ठीक है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। आइसोल्यूसिन बता दीजिए, आर्जिनिन बताइए, ग्लूटामिक एसिड बताइए। ग्लूटामिक एसिड आता है इसमें से मेरे को, आर्जिनिन और लाइसिन बहुत बड़ा है, आइसोल्यूसिन मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। आइसोल्यूसिन ऐसा होता है, ये रहा आपका अमीनो ग्रुप, फिर आपका आता है CH, फिर आपका आता है CH2, नहीं, हाँ यही तो होता है, और फिर आप, भाई ये गलत सा नहीं लग रहा मेरे को, तो ठीक लग रहा है, CH3, CH2, CH3, अच्छा आइसोल्यूसिन गलत था, लाइसिन भी नहीं आता था, अर्जिनिन भी नहीं आता था, और मैं पक गया हूँ इस क्वेश्चन से, इसे मैं बार बार अटैम्प्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, क्योंकि मुझे 4 में से सिर्फ एक ही याद था, कम से कम 2 तो याद रहने चाहिए ना, तो मैं आइसोल्यूसिन याद कर रहा हूँ और लाइसिन याद करने की कोशिश करता हूँ, बाकी देखते हैं। आंखें बंद करते हैं, ग्लूटामिक एसिड तो याद है, चलो
चलो मैंने ये 3 याद करने की कोशिश किया, अभी से फिर से अटेम्प्ट करूँगा मैं। चलो, ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी कहाँ होती है? पहली बात तो फाइलोटैक्सी क्या होती है? फाइलोटैक्सी होती है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। फाइलोटैक्सी होती है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच, ठीक है। ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी क्या होती है? मतलब आपकी पत्तियाँ कैसे लगी हुई हैं, आपकी टहनी पे पत्तियाँ कैसे लग रखी हैं। हो सकता है ऐसे लगी हों, एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, क्या पता ऐसे लग रखी हूँ। सही बात है, ठीक है। क्या करें इस इन्फॉर्मेशन का? इसे कहते हैं ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। इसके एग्जांपल दो आप लोग, बस इसे नाम याद कर लो एक तो। इसे ऑल्टरनेट कहते हैं, वैसे तो देख के ही पता चल रहा है। ऑल्टरनेट का मतलब ये जिम में ऑल्टरनेट ट्राइसेप नहीं मारते रहते लड़के के साथ, भले ही बैक करने आए हो, तो वैसे ही होता है ये ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। एज इन डैश डैश एंड डैश। एज इन डैश 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 डैश। याद नहीं यार मेरे को ऑनेस्टली। रुक जाओ, मैं बताता हूँ। मस्टर्ड सनफ्लावर चाइना रोज, मस्टर्ड सनफ्लावर चाइना रोज। माई मैन गॉट अप एंड चोज एक्सेलेंस। क्या बात है। चलो, इफ़ मार्जिन ऑफ सेपलेंट, देखो वही बात है, जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं होती है, सॉरी ओवरलैपिंग होती है लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती, उसे कहते हैं पहली बात तो इम्ब्रिकेट। उसके एग्जांपल पॉज कर लो, ट्राई कर लो, हो गया, ठीक है। कर लिया करो ऑनेस्टली, प्लीज़ कर लिया करो। कैसे गुलमोहर है सही में, चेक तो करने दे। सही बात है भाई, सही बात है भाई। सिस्टम एलवीस भाई का सिस्टम है भाई, याद है मुझे। चलो बताओ आप मेरे को कि प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन पहली बात तो होती क्या है? प्लेसेंटेशन होती है आपकी, प्लेसेंटेशन क्या होती है आपकी? पहली बात तो आपको प्लेसेंटेशन, वैसे तो ये स्टार्टिंग में आ रहा है इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लेसेंटेशन देख के क्या आपको याद आ रहा है ये बताओ मुझे। प्लेसेंटेशन देख के यार कुछ खास याद तो आ नहीं रहा मुझे। कुछ भी इसमें से स्टैंड आउट कर रहा है क्या? कुछ भी स्टैंड आउट? प्लेसेंटा कर रहा है, हाँ थोड़ा बहुत प्लेसेंटा सुना है मैंने। प्लेसेंटा क्या होता है? मदर बच्चे को जोड़ता है, ऐसा कुछ होता है। अच्छा चलो ठीक है, मदर, आपकी 2 चीज़ मैंने ले ली, मदर और बच्चा, बेबी, ठीक है। मदर को आप एज एन ओवरी ले लो। एनालॉजी थोड़ी सी वर्क नहीं कर रही है बट ठीक है, ले लो ले लो, एक सेकंड के लिए ले लो। और ओव्यूल को, बेबी को, बेबरी नहीं, दैट साउंड्स एग्जैक्टली लाइक समथिंग। ओवरी को, सॉरी बेबी को ओव्यूल ले लो। तो जो ओवरी को ओव्यूल से जोड़ता है उसे कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक, इजी। अब कैसे जुड़ता है, कितनी दूर के लिए जुड़ता है, कितने ज़्यादा ओव्यूल जुड़ता है, क्योंकि हाँ मदर में तो चलो 1 2 3 क्वांटिप्लेट्स भी होते होंगे, मुझे नहीं पता। ओव्यूल में, ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल जुड़ सकते हैं, कोई वो नहीं है, होड़ी नहीं है भाई। क्या होता है जब ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और डैश ओवरी इज़ 1 चेम्बर्ड, इट बिकम्स 2 चेम्बर, पता नहीं मेरे को ये। मैंने प्रेजेंटेशन पढ़ा है, मैंने ये वाला पार्ट अभी तक वापस से रिवाइज़ नहीं किया था, तो एक बार देखना पड़ेगा मुझे खुद को। रुक जाओ एक सेकंड, एक सेकंड रुको, कुछ देख रहा हूँ मैं। इधर आओ। हाँ, इनर वॉल ऑफ द ओवरी को आप पेरिफेरल वॉल भी कह सकते हो अपेरेंटली, मुझे नहीं पता था ये। जैसे ओवरी दे रखी है आपको, ओवरी सर्कुलर ओवरी इमेजिन कर रहा हूँ, इनर वॉल ऑफ द ओवरी, तो शायद यहाँ की बात कर रहे हैं, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ। ओवरी इज़ 1 चेम्बर्ड बट इट बिकम 2 चेम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम, मस्टर्ड एंड अर्जमोन। अब एक छोटी सी दिक्कत मैं बता देता हूँ यहाँ पे, 2-3 दिक्कतें इनफैक्ट, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। इसका स्ट्रक्चर मैंने डाल नहीं रखा है, मतलब इसका डायग्राम, सॉरी, इसका डायग्राम डाल रखा होता तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता मैं। पहली दिक्कत ये। दूसरी दिक्कत ये कि इस प्रेजेंटेशन का, हर प्रेजेंटेशन का अलग अलग नाम होता है। इस प्रेजेंटेशन का नाम नहीं लिख रखा मैंने, चलो कोई बात नहीं, 2 गलतियाँ और, बस 2 ही गलतियाँ, बस यही 2 गलतियाँ हैं हो सकता है। और ये फॉल सेप्टम वाली चीज़ भी मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, तो 3 मिस्टेक्स हैं यहाँ पे, 3 हम लोग की शॉर्टकमिंग्स हैं। अब इसके बारे में कुछ कर तो सकते नहीं है, तो इसलिए सीधे सीधा याद कर लो, ऑन पेरिफेरल पार्ट मस्टर्ड आर्जमोन, और हो सकता है आगे चल के कोई ऐसा कार्ड हो जो हमें डायग्राम भी दिखा दे। चलो स्टार्च, इधर आओ, सीधे सीधे यहाँ पे आओ, सीधा यहाँ से आओ, ऊपर मत रीड करो। अमाइलोज वाटर सॉल्युबल है, और कितना % है स्टार्च का?
अगर आपको याद हो, मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि स्टार्च बना है, वैसे तो बना है अल्फ़ा ग्लूकोज से, लेकिन अल्फ़ा ग्लूकोज भी 2 टाइप के बंडल बनाती है, एक बड़ा बंडल, एक छोटा बंडल। मैंने कहाँ बताया था ये आप लोगों को? वैसे तो मिलने से रहा इतनी बड़ी भीड़ में, इतनी बड़ी भीड़ में तो नहीं मिलेगा, बट फिर भी अगर याद आ जाए ना, अच्छा लगता है, ऐसा कनेक्शन बनाना अच्छा लगता है। खैर 2 बंडल बनाता है वो, एक छोटा बंडल, एक बड़ा बंडल। कौन? यही आपका ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज 2 बंडल बनाता है, एक बड़ा एक छोटा। हाँ देखो, ये रहा, ये देखो, एक छोटा बंडल, उसको कहा था मैंने अमाइलोज। छोटा है तो कंट्रीब्यूशन भी उस वजह से उसकी कमी है, और ये होता है अमाइलोपेक्टिन, देख लेना है, ए पेक्टिन। अमाइलोज 15 से 20% कंट्रीब्यूट करता है केमिकली। अमाइलोज इज लॉन्ग चेन। अमाइलोज 15 से 20% तो करता है, हाँ। अच्छा, लॉन्ग चेन अनब्रांच्ड है, जिसमें 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। मतलब ऐसा अमाइलोज वैसे सीध में जाता है, ठीक है, अमाइलोज ऐसे सीध में जाता है, और उसमें से 200 से 1000 ग्लूकोज ऐड कर दो उसमें, और ऐसे सीधा जोड़ दो। सीधा जोड़ने का क्या मतलब है? रुक जाओ, ऐसे जोड़ दो, ऐसे ऐसे सीध में जोड़ दो, मतलब एग्जैक्टली ये नहीं, क्योंकि ये तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज है। ऐसे सीध में जोड़ दोगे ना, तो ऐसा आपका अमाइलोज बन जाएगा, और वाटर सॉल्युबल भी होता है, इतना ध्यान रखना, ये गलती मत करना। नोटी हो रहा के रुको एक सेकंड, थोड़ा गुड कर देता है। ग्लूकोज के 3 स्ट्रक्चर बनाओ। अरे ये कर ही लिए मैंने। ग्लूकोज के 3 स्ट्रक्चर क्या बनाओगे आप? एक जो सीधा बनता है, एक अल्फ़ा वाला जिसमें OH राइट में डाल देना, एक बीटा वाला जो OH लेफ्ट में डाल देना। और 6 मेंबर्ड गैंग को हम लोग कहते हैं पाइरानोस, ठीक है, ये बनता है। पॉज करके बना लो अगर बनाना है तो। मैं क्या ही करोगे यार बना के, कुछ है नहीं, कुछ रखा नहीं है ज़िंदगी में। चलो, नहीं भाई ये तो गलत बात है। अच्छा चलो, मैं सही बात है, बना दूँ क्या? मैं तो नहीं बना रहा, मन नहीं है मेरा। सबसे ऊपर आता CHO, ठीक है, और फिर आता आपका एक कार्बन, फिर आता है आपके 4 कार्बन लगातार आएंगे। रुक जाओ, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ नहीं बन पाएगा। 4 कार्बन आपके लगातार आएंगे, ठीक। ऐसा तो 6 कार्बन आएंगे, लेकिन 4 कार्बन बनाना पहले काम आता है। ये नंबरिंग तो कर ही लोगे। अगर अल्फ़ा है, ऐसे चलो अल्फ़ा बीटा भी छोड़ो, उससे मतलब नहीं है अभी हमें। इधर 3rd कार्बन पे OH आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे। सिर्फ और सिर्फ यही कार्बन है जहाँ यूजुअली OH लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, इन चारों में से, ठीक है, इन चारों में से, इतना ध्यान रखना यूजुअली कि हाँ ये है भी यही है सिर्फ। अरे हो गए 5? नहीं तो 4 ही हुए, हाँ। 3 हिस्से में याद करना है इसे, ठीक है, 3 हिस्से में। मैं बताता हूँ कौन कौन से हिस्से बन जाएंगे वो आपके। एक तो सबसे ऊपर वाला एल्डिहाइड वाला हिस्सा याद कर लेना, टॉप पे आता है एल्डिहाइड। खोल के भले ही याद मत करना, लेकिन टॉप वाला एल्डिहाइड खोल के, मतलब ऐसे CO इधर आएगा, H इधर आएगा, ये याद करने की ज़रूरत नहीं, बट ठीक है। फिर याद करना कि 4 कार्बन आते हैं लगातार। आते तो 5 है, लेकिन 4 कार्बन ऐसे लगातार आएंगे जिनमें आपने OH जोड़ना है और H जोड़ना है। फिर आपको लास्ट में CH2OH लिख देना, बस बात ख़त्म। यहाँ आपकी हो गई। और ये कैसे याद करोगे? इतना याद रखना कि दूसरा, चौथा और 5वां राइट हैंड साइड पे अपने OH को रखता है। और जब हावत प्रोजेक्शन बनाओगे तो ऊपर आएगा कि नीचे? ट्राई करना जरा, बताना ऊपर आएगा कि नीचे हावत प्रोजेक्शन में। अगर आपने बोला नीचे आएगा तो गुड, ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा। और 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा तीसरे कार्बन पे। और गिनना यहाँ से है, टॉप से। मेरी वाली गलती मत कर देना, यहाँ से मत गिरना, टॉप से गिरना होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, और तीसरा कार्बन 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा OH आ जाता है लेफ्ट में आपके। ये कहाँ गए हम लोग? रुको, हाँ अब आओ। ईच ओवरी बेयर्स 1 और मोर डैश अटैच टू फ्लैट। देखो ओवरी के अंदर क्या आता है भाई? ओवरी के अंदर नहीं, प्लेसेंटा नहीं, नहीं नहीं नहीं, गुड, ओव्यूल। हाँ ओव्यूल आता है, अटैच होता है वो। ओव्यूल अटैच होता है फ्लैटेंड यानी कि चपटी चीज़ से, कुशन लाइक चीज़ से, जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। जब एक से ज़्यादा कार्पेल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, दे मे बी फ्री, हो सकता है भाई फ्री हो, जैसे कि एज इन
मेरे हिसाब से फ्री होते हैं ब्रिंजल में, शायद नहीं, रोज़ और लोटस में फ्री होते हैं, और उनका नाम उनको कहते हैं एपोकार्पस। रोज़ और लोटस में आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्री है, ठीक है, ऐसे दूर दूर है, ऐसा चिपका हुआ नहीं है, और उसे कहते हैं एपोकार्पस। चिपका हुआ होता तो कहते हैं सिनर्जी वाला सिन कार्पस। समझे, बूझे, आगे बढ़े। चलो, एट द टिप ऑफ पेटियोल इन सिल्क कॉटन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब देखो आपको क्या क्या पता होना चाहिए यहाँ पे, आपको बस मेन चीज़ यही है कि आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है यार? सिस्टम मतलब जिसमें पार्ट हो, 3-4 पार्ट हो, और वो साथ में सिस्टम काम कर रहे हो साथ में। सॉरी, मेरी मैस्कुलिन अर्ज थी सिस्टम चिल्लाने की। कल तो हमारे ग्रुप में हो गया था भाई राड़ा। चलो छोड़ो, अब क्या ही बताऊँ मैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भाई बता देना भाई थोड़ा सॉस दे दे भाई थोड़ी वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा हम लोगों का। यार मैं एंटरटेन नहीं कर रहा क्या यार आप लोगों को, दिस इज़ माई पॉइंट। मैं नहीं चाहता कि कोई बोर हो, समझ रहे हो ना। आई वॉन्ट एवरीबडी टू हैव अ गुड टाइम हेयर। मैं नहीं चाहता कि कोई बोर हो, क्योंकि देखो मैं पढ़ा तो सकता नहीं हूँ, तो एंटरटेन ही कर लूँ। हु एम आई किडिंग, आई एम अ वेरी गुड टीचर। खैर, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखो, सिस्टम होता है जब 3-4 चीज़ें होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं एक साथ और कुछ काम करती हैं, नहीं भी करती हूँ क्या पता, एसोसिएटेड है सारी एक साथ फंक्शन करने वाली। तो बस इतना याद रख लो। अब मैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एग्जैक्टली क्या काम करता है उस पर नहीं जा रहा हूँ, बस ये देख लो कि कौन कौन एसोसिएट करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स एसोसिएट करता है वैक्यूल लाइसोसोम, इन दोनों के साथ, मतलब ये तीनों के तीनों साथ में एसोसिएट करते हैं। पेरोक्सिसोम का इन लोगों से कोई काम धन नहीं है, तो बी हो गया अपना आंसर। आगे बढ़े, डन। आइसोल्यूसिन, लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड तो था CH2COOH, लाइसिन था CH2 होल का 4 टाइम्स और लास्ट में CH3, और आइसोल्यूसिन था ऐसे अमीनो का अमीनो अटैच है अपना CH के साथ, और यहाँ एक CH3 है, यहाँ एक CH2 है, और यहाँ एक CH3 है ना, ठीक है। NH2 है, यहाँ CH3 नहीं है। चलो कोई नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये याद करने वाली बात थी ना, हाँ ये याद करने वाली बात थी, इसका चिंता मत करो, मैं बता रहा हूँ आपको, डायग्राम आएगा, जस्ट ट्रस्ट इट। और अगर नहीं भी आएगा तो सर्च कर लो। आई वुड लाइक कि आप लोग इंक्लूडेड रहो। इनफैक्ट अगर कोई नींद में महसूस कर रहा होगा तो एक बार सर्च कर ले, ज़रा PH पे भी चला जाए वो। व्हाट, मिसस्पीक कर दिया मैंने। खैर, ओवरी और पेरिफेरल वॉट और पेरिफेरल पार्ट, हाँ, और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम EG एग्जाम्पली ग्रासिया हो गया आपका क्या था, मस्टर्ड और आर्जिमोन बोलते हैं क्या ऐसे, आई डोंट नो। चलो याद तो हो गया ना कम से कम। हो वाओ चलो आई अंडरस्टैंड कि हाँ मैं कह रहा था कि आगे चल के कोई क्वेश्चन आएगा, नहीं आया, मेरी गलती है, बट ठीक है, सॉरी। सर्च कर लेना, वैसे वीडियो तो ख़त्म हो ही गई, क्या करोगे इसके बाद, सर्च कर लेना। क्या सर्च करना था भाई, ये तो बता दे। आपको सर्च करना है यहाँ पे, क्या सर्च करना था यहाँ पे, क्या करता हूँ आप लोगों को सर्च करने के लिए, हाँ, नहीं, प्लेसेंटेशन में कौन सी प्लेसेंटेशन में एक फॉल सेप्टम बनता है, और पहले उसका नाम देख लेना, फिर वो नाम सर्च करना, और उसके बाद तो इतने समझदार हो क्या ही कर लोगे। चलो फिर जाओ, मौज काटो, फिर हो गई वीडियो ख़त्म, बाय, मिलते हैं।